हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारतीय विचारक, और भारतीय विचारकों में शुरुआत करेंगे हम किनकी, महात्मा गांधी के नीति शास्त्र से शुरुआत करेंगे। ये हमारे नीति शास्त्र के जो भारतीय विचारक है उनकी एक सीरीज चल रही है, तो उसके अंदर हम शुरुआत करते हैं। टॉपिक हमारा महात्मा गांधी का नीति शास्त्र। महात्मा गांधी को क्या है, नव्य वेदांती विचारक माना जाता है। नव्य वेदांती विचारक, अब सबसे बड़ी चीज़ आती है ये शब्द नव्य वेदांतिक विचारक क्या होते हैं। सबसे बड़ी बात आती है वेदांत की विचारधारा। वेदांत की विचारधारा होती है ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। क्या ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ये हमारे वेदांत की विचारधारा है। इसमें जगत शब्द रह गया, लेकिन ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या ये वेदांत की विचारधारा है। लेकिन जो नव्य वेदांती है वो कहते हैं ब्रह्म भी सत्य है और जगत भी सत्य है। इसलिए क्या, जगत की जितनी भी समस्याएं हैं वो समस्याएं भी सत्य है। अतः इन समस्याओं का निराकरण किया जाना चाहिए। जो समस्याएं हैं उनका क्या होना चाहिए, निराकरण होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ब्रह्म भी सत्य है और जगत भी सत्य है। दूसरे अन्य जो नव्य वेदांती हैं उनके बारे में बात करें तो हमारे स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर राधाकृष्णन, ये हमारे नव्य वेदांती विचारक माने जाते हैं, जो जगत की समस्याओं को हल करने में अपना विश्वास रखते हैं। महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी के विचारों में भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन दोनों का प्रभाव दिखाई देता है। महात्मा गांधी के विचारों में क्या, भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन दोनों का प्रभाव दिखाई देता है। अतः इनके द्वारा जो दोनों प्रकार के विचारों का समन्वय किया गया है, मतलब पश्चिमी दर्शन और भारतीय दर्शन दोनों के विचारों का समन्वय करने का काम किसने किया है, हमारे महात्मा गांधी ने। भारतीय दर्शन में उपनिषदों का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। क्या भारतीय दर्शन में क्या, उपनिषदों का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। उपनिषदों से उन्होंने ईसावास्यम इदम सर्वम का सिद्धांत लिया था। क्या, हमारे महात्मा गांधी ने उपनिषदों से क्या सिद्धांत लिया, ईसावास्यम इदम सर्वम का सिद्धांत लिया था। भगवत गीता से इन्होंने स्वधर्म की शिक्षा ली। क्या, भगवत गीता से इन्होंने किसकी शिक्षा ली, स्वधर्म की शिक्षा ली। इन पर योग दर्शन का भी प्रभाव था। जैन धर्म से इन्होंने पंच महाव्रत की शिक्षा ली थी। जैन धर्म से इन्होंने क्या किया, पंच महाव्रत की शिक्षा ली थी। इन पर हमारे पश्चिमी विचारकों का भी प्रभाव था। जैसे हमारे ईसा मसीह से उन्होंने करुणा की शिक्षा ली थी। ईसा मसीह से क्या ली, इन्होंने करुणा की शिक्षा ली। इनके हिंद स्वराज और सर्वोदय के विचार, इनके क्या, हिंद स्वराज और सर्वोदय के विचार कहाँ से लिए गए हैं, जॉन रस्किन की पुस्तक है अनटू दिस लास्ट। ध्यान रखना, जॉन रस्किन की पुस्तक है अनटू दिस लास्ट। तो इस पुस्तक से हमारे हिंद स्वराज और सर्वोदय के विचार लिए गए। इनके अराजकतावादी विचार टॉलस्टॉय और हेनरी डेविड थोरो से प्रभावित है। क्या, इनके अराजकतावादी विचार क्या है, टॉलस्टॉय और हेनरी डेविड थोरो से प्रभावित हैं। अब हम देखेंगे महात्मा गांधी जी के पंच महाव्रत। क्या, महात्मा गांधी जी के पंच महाव्रतों के बारे में बात करें तो ये कौन कौन से हैं हमारे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो गांधी जी के 5 महाव्रत हैं, जिसमें पहला आता है हमारा सत्य। सत्य का मतलब होता है, सामान्य अर्थों में देखें तो किसी तथ्य को जैसा देखा, जैसा सुना, समझा गया है, बिना किसी संशोधन के वैसा ही अभिव्यक्त कर देना ही सत्य कहलाता है। मतलब सामान्य अर्थों में देखें तो कोई भी तथ्य है तो किसी भी तथ्य को जैसा सुना, जैसा देखा या समझा गया है, बिना किसी संशोधन के, अपनी तरफ से कोई मिर्ची मसाला नहीं लगाना, तो बिना किसी संशोधन के वैसा ही अभिव्यक्त कर देना क्या कहलाता है, सत्य कहलाता है। गांधी जी ने इस अर्थ को स्वीकार किया, परंतु इसकी एक व्यापक व्याख्या भी की है। गांधी जी ने सत्य की तुलना ईश्वर से की है। ध्यान रखना, गांधी जी ने सत्य की तुलना किससे की, ईश्वर से की है। उनके अनुसार सत्य ईश्वर है। ये कथन हमारे ईश्वर सत्य है से अलग है और काफ़ी व्यापक है। दोनों शब्द आप समझ सकते हैं। एक तो कहता सत्य ईश्वर है और एक दूसरा क्या होता है, ईश्वर सत्य है। तो ईश्वर सत्य है ये एक धार्मिक विचार हो सकता है, लेकिन सत्य ईश्वर है ये एक धार्मिक नहीं है, एक नैतिक विचार होता है। क्यों, क्योंकि सत्य ईश्वर है, इसको एक नास्तिक व्यक्ति भी विश्वास कर सकता है। क्यों, क्योंकि एक धार्मिक विचार नहीं है। क्यों, क्योंकि सत्य को ईश्वर से भी बड़ा बताया गया है, इसलिए नास्तिक व्यक्ति इस कथन में विश्वास कर सकता है। गांधी जी के अनुसार जीवन का परम उद्देश्य सत्य की प्राप्ति करना है। क्या, गांधी जी के अनुसार क्या, जीवन का परम उद्देश्य सत्य की प्राप्ति करना है। इसलिए उन्होंने अपनी जीवनी का शीर्षक क्या रखा था, सत्य के साथ मेरे प्रियो। गांधी जी ने अपने जीवनी का शीर्षक रखा सत्य के साथ मेरे प्रियो। सत्य के मार्ग पर चलने के लिए कौन कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, तो गांधी जी के अनुसार देखें तो सत्य के मार्ग पर चलने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात आती है अनावश्यक अभिव्यक्ति से बचना चाहिए, मतलब दिखावा नहीं करना चाहिए। अनावश्यक अभिव्यक्ति से बचना चाहिए या दूर रहना चाहिए। व्यक्ति में क्रोध, निंदा और दूसरों को क्रोध सहन करने की क्षमता होनी चाहिए।
वह व्यक्ति में अपना क्रोध, दूसरों का क्रोध सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, साथ ही साथ निंदा भी सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है तो ये चीज़ें आनी तो स्वाभाविक सी बात है कि दूसरे निंदा भी करेंगे, खुद को भी क्रोध आएगा और दूसरे भी आप पर क्रोध कर सकते हैं, तो इनको सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। व्यक्ति को व्यर्थ की दार्शनिक उलझनों में नहीं पड़ना चाहिए, बेकार की जो दार्शनिक उलझनें हैं उनमें नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि सामान्य सूझबूझ से जीवन जीना चाहिए। क्या करना चाहिए? सामान्य सूझबूझ से जीवन जीना चाहिए। व्यक्ति को सत्याग्रह का प्रयोग करना चाहिए। तो उन्होंने महात्मा गांधी जी ने सत्य के मार्ग पर चलने के लिए ये 4 तरीके बताए। अगला उनका सिद्धांत आता सत्याग्रह। सिद्धांत का नाम क्या? सत्याग्रह, जो आपने काफ़ी बार सुना होगा। सत्याग्रह 2 शब्दों से मिलकर बना होता, सत्य प्लस आग्रह, अर्थात सत्य की प्राप्ति के लिए किए गए कार्य सत्याग्रह कहलाते हैं। क्या? सत्य की प्राप्ति के लिए किए गए कार्य क्या कहलाते हैं? सत्याग्रह कहलाते हैं। इसके तहत व्यक्ति क्या स्वयं कष्ट सहन करता है और दूसरों के हृदय में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। इसके तहत क्या होता है? व्यक्ति खुद कष्ट सहन करता है और दूसरे के हृदय में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। आज़ादी के टाइम स्वतंत्र आंदोलन में इसका प्रयोग एक साधन के रूप में किया गया था। जो सत्याग्रह है, तो सत्याग्रह का प्रयोग एक साधन के रूप में किया गया था स्वतंत्रता आंदोलन में। सत्याग्रह से पूर्व व्यक्ति में कौन कौन से गुण होने चाहिए? यदि व्यक्ति को सत्याग्रह करना चाहता है तो गांधी जी कहते हैं कि सत्याग्रह करने से पहले उसके पास कुछ गुण होने चाहिए, जैसे हमारी ईमानदारी, अहिंसा, त्याग, धैर्य, करुणा, साहस, कष्ट सहन करने की क्षमता, सेवा भाव, ईश्वर में विश्वास। तो इस प्रकार के गुण होने चाहिए सत्याग्रह से पहले। दूसरा आता हमारे शिक्षा अहिंसा। सत्य हमने देख लिया, अब अहिंसा देखते हैं। नकारात्मक अर्थ में देखें तो मन, वचन और कर्म से किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना अहिंसा कहलाती है। तो हमारे जैन धर्म है, तो जैन धर्म में भी हमारे नकारात्मक व्याख्या की गई है। तो नकारात्मक अर्थों में देखें तो मन, वचन और कर्म तीनों से किसी को भी कष्ट न पहुंचाना अहिंसा कहलाती है। गांधी जी ने इस नकारात्मक अर्थ को स्वीकार किया है, परंतु साथ में एक सकारात्मक अर्थ को भी स्वीकार किया है। सकारात्मक अर्थों में देखें तो दूसरों के प्रति सेवा, करुणा, दया, प्रेम आदि के भाव रखना भी अहिंसा कहलाता है। क्या होता है? दूसरों के प्रति क्या होता है कि हमारे सेवा, करुणा, दया, प्रेम आदि के भाव रखना भी अहिंसा ही कहलाता है। ये हमारे सकारात्मक अर्थों में होता है। गांधी जी ने उपनिषदों के कथन ईसावास्यम इदम सर्वम को स्वीकार किया, जिसके अनुसार जगत में कुछ भी है वह सब ईश्वर का ही रूप है। वे दुनिया के अंदर जितने भी जीव है, पेड़ पौधे हैं, वस्तुएं हैं, ये सब क्या है? ईश्वर का ही रूप है। अतः सभी जीवों के बीच सकारात्मक संबंध होने चाहिए। इनके लिए अहिंसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई इस चीज़ के लिए क्या? अहिंसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि व्यक्ति सभी जीवों के बीच में सकारात्मक संबंध स्थापित करना चाहता है तो इसमें अहिंसा मेन रोल अदा करती है। महात्मा गांधी ने सत्य को साध्य माना है और अहिंसा को साधन माना है। ये आप याद रखेंगे। सत्य को तो साध्य माना है कि हमें किसकी प्राप्ति करनी है? सत्य की प्राप्ति करनी है। और साधन क्या है? अहिंसा। अहिंसा मात्र एक आदर्श नहीं है, बल्कि यह मनुष्य का मूल स्वभाव होता है। जैसे पशु का मूल स्वभाव हिंसा करना होता है, उसी प्रकार मनुष्य का मूल स्वभाव क्या होता है? अहिंसा होता है। ये आप याद रखेंगे। इनके अनुसार किसी भी समस्या का हल यदि हिंसा से किया जाता है तो वह हल क्या होता है? अल्पकालिक, मतलब कम समय के लिए रहेगा और एक पक्षीय होगा। क्यों? क्योंकि हिंसा हो सकती है एक टाइम पे एक जीत जाए, दूसरे टाइम पे दूसरा जीत जाए, तो एक समय पे एक ही जीतेगा हिंसा के माध्यम से। जबकि अहिंसा से निकाले गए हल दीर्घकालिक होते हैं और सर्वपक्षीय होते हैं, मतलब सभी के द्वारा मान्य रहते हैं। जबकि हिंसा के द्वारा निकाले गए जो हल होते हैं, जो शक्तिशाली होते हैं, उसके पक्ष में जाता है। अहिंसा राजनीतिक आंदोलन का साधन मात्र नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक मूल तरीका है। गांधी जी के अनुसार क्या? अहिंसा राजनीतिक आंदोलन का कोई साधन मात्र नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का तरीका है। अब अहिंसा और कायरता की बात करें, जो महात्मा गांधी जी कहते हैं, तो गांधी जी के अनुसार अहिंसा और कायरता समानार्थक शब्द नहीं है, मतलब एक जैसे शब्द नहीं है। अहिंसा ये क्या है? एक उत्कृष्ट मूल्य है जो नैतिक और आध्यात्मिकता पर आधारित होता है। अहिंसा क्या होता है? एक उत्कृष्ट मूल्य जो हमारे नैतिकता और आध्यात्मिकता पर आधारित है। जबकि कायरता क्या होती है? एक निकृष्ट मूल्य जो हमारी कमजोरी और दबाव या फिर लाचारी पर आधारित है। कायरता क्या है? एक निकृष्ट मूल्य जो हमारी कमजोरी, दबाव या लाचारी पर आधारित है। यदि कायरता और हिंसा में से किसी एक को चुना जाता है तो व्यक्ति को क्या चुननी चाहिए? हिंसा चुननी चाहिए। यदि कायरता और हिंसा में से एक को चुना जाए तो व्यक्ति को क्या? हिंसा चुननी चाहिए। तीसरा आता है हमारे अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना। क्या होता है? चोरी नहीं करना। तो गांधी जी ने इसकी व्यापक व्याख्या की है चोरी नहीं करने की, अस्तेय की। गांधी जी के अनुसार चोरी 3 प्रकार की होती है।
एक होती है हमारी मानसिक चोरी, एक होती है भौतिक चोरी, एक होती है हमारी आध्यात्मिक चोरी। पहली होती है मानसिक चोरी। मानसिक चोरी का मतलब होता है चोरी करने का विचार मन में लेके आना। कोई व्यक्ति यदि चोरी करने का विचार मन में लेके आता है, इसका मतलब उसने मानसिक चोरी शुरू कर दी है। दूसरा होता है भौतिक चोरी। भौतिक चोरी का मतलब होता है वस्तु को वास्तव में चुरा लेना। क्या होता है? वस्तु को वास्तव में चुरा लेना, भौतिक चोरी होगी। तीसरा होता है वैचारिक चोरी, मतलब किसी और के विचारों को स्वयं को बताकर प्रचारित करना। क्या? किसी और के विचारों को स्वयं को बताकर प्रचारित करना, ये वैचारिक चोरी होती है। तो महात्मा गांधी ने 3 प्रकार की चोरी बताई है। गांधी जी के अनुसार यदि व्यक्ति सत्य और अहिंसा का पालन करता है, गांधी जी मानते हैं यदि व्यक्ति के सत्य और अहिंसा का पालन करता है तब अस्त्य का पालन अपने आप ही हो जाता है। वे मानते हैं यदि व्यक्ति सत्य और अहिंसा का पालन करता है तो अस्त्य का पालन क्या अपने आप ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति सत्य के मार्ग से वैचारिक चोरी नहीं करेगा और अहिंसा के कारण वह व्यक्ति मानसिक और भौतिक चोरी भी नहीं करेगा। तो गांधी जी मानते हैं यदि व्यक्ति सत्य और अहिंसा का पालन करता है तो अस्त्य का पालन अपने आप ही हो जाता है। चौथा सिद्धांत आता है अपरिग्रह का। तो इसका सामान्य अर्थ होता है संग्रह नहीं करना। जिन चीज़ों की आपको आवश्यकता नहीं है, जो आपने मेहनत से प्राप्त नहीं किए, उनको आप अपने पास ना रखें। तो ये कहते हैं गांधी जी, इसका सामान्य अर्थ क्या होता है? संग्रह नहीं करना। परंतु इसका एक व्यापक अर्थ होता है कि बिना श्रम किए किसी भी वस्तु को स्वीकार नहीं करना। क्या? बिना श्रम किए किसी भी वस्तु को स्वीकार नहीं करना, बल्कि हमें अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जो भी कुछ आपके पास बचे उसका प्रयोग सामाजिक विकास के लिए किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि संसाधनों का हम संग्रह करते रहें, इकट्ठा करते रहें और किसी को ना दें। ऐसा नहीं करना है कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, उसके बाद यदि हमारे पास संसाधन बचते हैं तो उसका प्रयोग सामाजिक विकास के लिए किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या किया? न्यासधारिता का सिद्धांत दिया। महात्मा गांधी जी ने क्या किया? न्यासधारिता का सिद्धांत दिया। ये गांधी जी का एक आर्थिक दर्शन है। न्यासधारिता का सिद्धांत क्या है? गांधी जी का एक आर्थिक दर्शन है। इसका प्रयोग आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए किया जा सकता है। हमारा न्यासधारिता का सिद्धांत मतलब ट्रस्टीशिप का जो प्रिंसिपल है, तो उसकी बात करें तो इसका प्रयोग क्या? आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए किया जा सकता है। इसके अनुसार हमें पूंजीपतियों का हृदय परिवर्तन करने की जरूरत है। हमें क्या करना है? पूंजीपति है तो पूंजीपतियों का हृदय परिवर्तन करने की आवश्यकता है और उन्हें यह समझना चाहिए कि वे संपत्ति के मालिक नहीं है, बल्कि वे संपत्ति के केवल ट्रस्टी हैं। उनको संपत्ति को संभालने की जिम्मेदारी उनको दी गई है, न कि वो संपत्ति के कोई मालिक है। उन्होंने ये संपत्ति कहाँ से अर्जित की है? उन्होंने ये संपत्ति समाज से ही अर्जित की है। इसलिए अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद, क्यों? क्योंकि उन्होंने समाज से ही संपत्ति अर्जित की है, इसलिए क्या करना चाहिए उनको? अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जो भी बचता है उसका प्रयोग सामाजिक विकास के लिए किया जाना चाहिए। क्या? जो भी बचता है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाना चाहिए? सामाजिक विकास के लिए किया जाना चाहिए। फिर आता है विनोबा भावे का भूदान आंदोलन। विनोबा भावे का भूदान आंदोलन इसी विचार पर आधारित है। क्या? विनोबा भावे का भूदान आंदोलन क्या? इसी विचार पर आधारित है। वर्तमान में हमारे कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की अवधारणा न्यासधारिता के सिद्धांत पर आधारित है। क्या? हमारे कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की अवधारणा क्या? न्यासधारिता के सिद्धांत पर आधारित है। और ये हमारे विनोबा भावे का भूदान आंदोलन भी इसी विचार पर आधारित है। यह सिद्धांत क्या? हिंसक क्रांति और वर्ग संघर्ष का समर्थन नहीं करता है। जो सिद्धांत है हमारा न्यासधारिता का सिद्धांत, ये हमारे हिंसक क्रांति मतलब जो अमीर है उनसे चीज़ें छीन लो। मार्क्सवादी यही तो करते हैं कि पूंजीपति वर्ग से चीज़ संसाधन छीन लेने चाहिए। तो ये सिद्धांत क्या? हिंसक क्रांति और वर्ग संघर्ष का समर्थन नहीं करता, बल्कि ये वर्ग सहयोग और अहिंसा पर आधारित है। 5वां सिद्धांत आता ब्रह्मचर्य। महात्मा गांधी का 5वां सिद्धांत आता ब्रह्मचर्य। इसका अर्थ है मन, वचन और कर्म से इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करना। क्या? मन, वचन और कर्म से इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करना यह मनुष्य का स्वाभाविक गुण नहीं है। इसकी प्राप्ति के लिए लगातार अभ्यास करने की आवश्यकता है। क्या? कि यह मनुष्य का स्वाभाविक गुण नहीं है, इसकी प्राप्ति के लिए क्या? लगातार अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। ब्रह्मचर्य के लिए व्यक्ति को ईश्वर की उपासना, विचारों की शुद्धता, स्वाध्याय, दूसरों की सेवा, नकारात्मक भावों से बचने जैसे कार्य करने चाहिए। आगे हम महात्मा गांधी जी के अन्य विचारों की बात करें तो इसमें अगले विचार आते हैं हमारे साधन और साध्य से संबंधित। जो हमारे महात्मा गांधी जी के जो विचार हैं उनकी एक मूल प्रश्न है कि साधन का नैतिक मूल्य साध्य पर निर्भर करता है या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि 2 शब्द होते हैं, एक तो साधन होता है और एक होता है साध्य। साध्य क्या होता है? ये मूल लक्ष्य होता है, जो जीवन के परम लक्ष्य होते हैं।
वो साध्य होते हैं, और उनको प्राप्त करने के लिए जिनका इस्तेमाल आप करते हो वो साधन कहलाते हैं। तो किसी ने पूछा कि साधन का नैतिक मूल्य साध्य पर निर्भर करता है या नहीं। मतलब यदि आपका साध्य अच्छा है, साध्य तो वैसे भी अच्छा ही होता है, लेकिन साध्य को प्राप्त करने के लिए यदि आप किसी भी साधन का उपयोग करते हो तो इसका नैतिकता के आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो कुछ विचारकों का अनुसार साध्य यदि नैतिक है तो साधन अपने आप ही नैतिक हो जाता है। कुछ विचारक ये मानते थे कि साध्य यदि नैतिक है तो साधन अपने आप ही नैतिक हो जाएगा। जैसे हमारे कार्ल मार्क्स के अनुसार क्या है, समानता साध्य है और इसके लिए हिंसा भी करनी पड़े तो हिंसा क्या है, नैतिक है। उपयोगितावादियों की बात करें तो उपयोगितावादियों के अनुसार साध्य अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है, और इसके लिए यदि अल्पसंख्यकों का नुकसान भी हो जाए तो ये भी नैतिक होता है। ये कौन कहते हैं, हमारे अल्प उपयोगितावादी। गांधी जी ने इनके विचारों का खंडन किया है और इनके अनुसार साधन और साध्य दोनों की पवित्रता जरूरी है। ये क्या कहते हैं, साधन और साध्य दोनों की पवित्रता होनी जरूरी है। यदि साधन अपवित्र है तो साध्य भी अपवित्र अपने आप ही हो जाएगा। यदि साधन अपवित्र है तो साध्य भी अपने आप ही अपवित्र हो जाएगा। इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन में स्वतंत्रता के साध्य को प्राप्त करने के लिए अहिंसा को साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाना जरूरी है। हिंसा को यदि इस्तेमाल करोगे तो अराजकता फैलेगी। इसलिए महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता जैसे साध्य को प्राप्त करने के लिए अहिंसा को साधन के रूप में इस्तेमाल किया। महात्मा गांधी जी ये कहते थे कि जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम प्राप्त करते हैं। यदि आप हिंसा का प्रयोग करेंगे तो इससे जो साध्य प्राप्त होगा वो भी नकारात्मक अर्थों में प्राप्त होगा। और दूसरे विचारों की बात करें हमारे महात्मा गांधी जी के हृदय परिवर्तन संबंधी विचार, तो कुछ विचारकों के अनुसार विचार क्या परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। कुछ विचारकों के अनुसार क्या होते हैं, विचार परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। जब परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं किया जाता तब तक विचारों में परिवर्तन संभव नहीं है। और ये विचार किसके, कार्ल मार्क्स के। कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि हमारे विचार क्या है, परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। जब आप परिस्थितियों में परिवर्तन कर देते हो तो व्यक्ति के विचार भी परिवर्तित हो जाते हैं। गांधी जी ने इस विचार या अवधारणा का खंडन किया है। उनके अनुसार परिस्थितियां विचारों पर निर्भर करती है, न कि विचार परिस्थितियों पर। ये उल्टा कर देते हैं महात्मा गांधी जी। ये कहते हैं परिस्थितियां विचारों पर निर्भर करती है। यदि विचारों में ही परिवर्तन कर दिया जाए तो परिस्थितियों में अपने आप ही परिवर्तन हो जाएगा। ये कहते हैं हमारे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी का मानना था कि प्रत्येक मनुष्य क्या होता है, मूल रूप से अच्छा होता है। प्रत्येक मनुष्य क्या होता है, मूल रूप से अच्छा होता है, उसमें दैवीयता विद्यमान होती है। प्रत्येक मनुष्य क्या होता है, मूल रूप से अच्छा होता है, और प्रत्येक मनुष्य में क्या होता है, दैवीयता विद्यमान होती है। फिर किसी ने महात्मा गांधी जी से पूछा कि जब सभी मनुष्यों में दैवीयता विद्यमान होती है तो फिर वो अन्याय या शोषण क्यों करता है। तो उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति शोषणकारी गतिविधियां कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी दैवीयता क्या है, सुषुप्त अवस्था में है, मतलब सोई हुई अवस्था में है। यदि उसकी दैवीयता को जागृत कर दिया जाए तो व्यक्ति क्या है, कभी भी शोषणकारी गतिविधियां नहीं करेगा, मतलब शोषणकारी गतिविधियों को छोड़ देगा। अब महात्मा गांधी जी के प्रकृति संबंधी विचारों की बात करें तो मानववादी विचारकों के द्वारा मनुष्य को अधिक महत्व दिया जाता है। जो मानववादी विचारक होते हैं वो ये कहते हैं कि दुनिया के अंदर मनुष्य सबसे इम्पोर्टेंट जीव होता है और प्रकृति क्या है, अधीनस्थ। तो वो मानववादी कहते हैं कि मनुष्य को ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए और प्रकृति को अधीनस्थ का दर्जा दिया जाना चाहिए। मतलब मानव की सेवा के लिए, मानव के उपयोग के लिए यदि प्रकृति को नष्ट कर दिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मानव क्या महत्वपूर्ण जीव है। ये कौन मानते हैं? मानववादी। अर्थात मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रकृति का दोहन किया जा सकता है। क्या? मनुष्य की इच्छाओं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रकृति का दोहन आराम से किया जा सकता है। ये कौन मानते हैं? मानववादी। गांधी जी क्या है, इस विचार से सहमत नहीं है। उनके अनुसार मनुष्य और प्रकृति दोनों ईश्वर के अंश होते हैं। गांधी जी के अनुसार क्या कि मनुष्य और प्रकृति दोनों ईश्वर के अंश है, इसलिए दोनों के बीच में क्या सह अस्तित्व का संबंध होना चाहिए। क्या? मनुष्य और प्रकृति दोनों के बीच में क्या कि सह अस्तित्व का संबंध होना चाहिए। गांधी जी का मानना था कि प्रकृति मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है। कि प्रकृति में क्या है कि मनुष्य की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन मनुष्य के लालच को पूरा नहीं कर सकती प्रकृति। क्या? तो गांधी जी का कथन था प्रकृति मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है प्रकृति में, लेकिन उसके लालच की पूर्ति के लिए नहीं। उनके अनुसार, महात्मा गांधी जी की बात करें तो उनके अनुसार प्रकृति मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करे और मनुष्य क्या करे, प्रकृति की देखभाल करे। तो दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित होने चाहिए और दोनों सह अस्तित्व के सिद्धांत पे आधारित होने चाहिए।
अब बात करें महात्मा गांधी जी के सामाजिक विचारों के बारे में। सामाजिक विचारों में पहला विचार आता है सर्वोदय का विचार। जो सर्वोदय के विचार है ये महात्मा गांधी जी ने जॉन रस्किन के एक पुस्तक है अनटू दिस लास्ट से लिया है, जिसका अर्थ क्या होता है, सभी लोगों का भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास सुनिश्चित करना। तो हमारे सर्वोदय के विचार की बात करें, इसका अर्थ होता है सभी लोगों का भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास सुनिश्चित करना। ये विचार हमारे उपयोगितावादी से बेस्ट, जो ये विचार है ये हमारे उपयोगितावाद से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की चर्चा करता है। जो हमारा उपयोगितावाद है वो क्या कहता है, क्या होना चाहिए, सिर्फ अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख होना चाहिए, जबकि ये ऐसा नहीं कहता है। ये हमारे कार्ल मार्क्स के विचार सर्वहारा वर्ग के कल्याण तक ही सीमित है। तो ये बता रहा है सर्वोदय के विचार किस तरह अन्य विचारों से अलग है। क्योंकि उपयोगितावाद तो ये कहता है अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख, कार्ल मार्क्स के विचार कहते हैं सर्वहारा वर्ग के कल्याण की बात, जबकि ये मार्क्स कभी भी है ना पूंजीपति वर्ग के कल्याण की बात कभी नहीं कहता है। आधुनिक विचार सिर्फ भौतिक विकास की चर्चा करते हैं, परंतु सर्वोदय सभी के मतलब सभी लोगों के सभी प्रकार के विकास की बात करता है। ये किसी को नहीं छोड़ता, जबकि ये कुछ लोगों को तो छोड़ देते हैं। जैसे उपयोगितावाद में जो हमारा अल्पसंख्यक वर्ग होता है उनको छोड़ दिया जाता है, कार्ल मार्क्स में पूंजीपति वर्ग को या जो बुर्जुआ वर्ग है उसको छोड़ दिया जाता है। आधुनिक विचारक सिर्फ भौतिक विकास की चर्चा करते हैं, आध्यात्मिक विकास की चर्चा नहीं करते। लेकिन सर्वोदय क्या कहता है, सभी लोगों का सभी प्रकार से विकास की बात करता है। अब सर्वोदय की अवधारणा को हम प्रशासन में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी बात करें तो इसका प्रयोग एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में लिया जाना चाहिए। क्या? इसका प्रयोग हमें एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में लिया जाना चाहिए। मतलब जब भी कोई निर्णय लिया जाए तब ये विचार किया जाना चाहिए कि यह निर्णय पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है, कमज़ोर व्यक्ति, उसको किस तरह से लाभ पहुंचाएगा। तो जब भी निर्णय लिया जाए, प्रशासक के द्वारा निर्णय लिया जाए, तो उसको हमेशा ये सोचना चाहिए उसके द्वारा लिया गया निर्णय क्या है, पंक्ति में जो खड़ा कमज़ोर व्यक्ति है सबसे लास्ट में, उसको किस तरह से लाभ पहुंचाएगा। यही हमारे सर्वोदय की अवधारणा है प्रशासक के अनुसार। यह अवधारणा प्रशासन में धर्म, जाति, वर्ग आदि के आधार पर भेदभाव ना करके सबको साथ लेकर कार्यों को करने में सहायक है। यह अवधारणा क्या करती है, प्रशासन में धर्म, जाति, वर्ग आदि के आधार पर भेदभाव ना करके सबको साथ लेकर कार्यों को करने में सहायता करती है। ये साधन साध्य की पवित्रता को बनाए रखने के लिए क्या, यह साधन साध्य की पवित्रता को बनाए रखने के लिए अच्छे कर्म करने की प्रेरणा प्रदान करती है। क्या करती है? अच्छे कर्म करने की प्रेरणा प्रदान करती है सर्वोदय की विचारधारा। लेकिन सर्वोदय की विचारधारा की कुछ सीमाएं हैं, उनकी बात करें। सर्वोदय की विचारधारा की क्या सीमाएं हैं? सर्वोदय की सफलता के लिए उच्च आदर्शों और नैतिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। व्यक्ति क्या होता है, सर्वोदय की सफलता तभी होगी जब प्रशासक या व्यक्ति के अंदर क्या उच्च आदर्श और नैतिक व्यक्ति होंगे, जिसका हमेशा समाज में अभाव रहता है। यह अवधारणा मतलब सर्वोदय की अवधारणा में भावनात्मक आध्यात्मिकता का वर्चस्व ज़्यादा होता है। क्या है? इस अवधारणा में भावनात्मक आध्यात्मिकता का वर्चस्व ज़्यादा है। अनिश्वरवादी व्यक्ति के लिए सर्वोदय की अवधारणा को स्वीकार करना कठिन है। भाई कोई व्यक्ति जो ईश्वर के को नहीं मानता, तो अनिश्वरवादी व्यक्ति होते हैं, उनके लिए सर्वोदय की जो अवधारणा उसको स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि हम उसको समझा ही नहीं पाएंगे। सर्वोदय की अवधारणा में एक तरफ तो सत्य का विरोध किया जाता है, जबकि दूसरी ओर वर्तमान परिस्थितियों में उसकी प्रासंगिकता को स्वीकार किया जाता है। क्या सर्वोदय की अवधारणा में क्या होता है, एक तरफ तो सत्य का विरोध किया जाता है, तो जबकि दूसरी तरफ वर्तमान परिस्थितियों में उसकी प्रासंगिकता को भी स्वीकार किया जाता है। सर्वोदय की विचारधारा की बात करें तो सर्वोदय की विचारधारा वर्तमान में औद्योगिकरण, उपयोगितावादी संस्कृति में प्रभावी नज़र नहीं आती है, तो हमने इसकी आलोचना कर ली। अब कई बार क्या है, सर्वोदय और जो हमारा उपयोगितावाद उनमें तुलना के बारे में भी कई बार परीक्षा में आ जाता है, तो आप बताना उसके बारे में क्या कि उपयोगितावाद और सर्वोदय दोनों का संबंध मानव कल्याण और मानव उत्थान से होता है। क्या सर्वोदय और उस उपयोगितावाद दोनों का संबंध क्या है, मानव कल्याण और मानव उत्थान से संबंधित है। लेकिन सर्वोदय उपयोगितावाद से ज़्यादा व्यापक अवधारणा मतलब बड़ी अवधारणा मानी जाती है। क्यों? क्योंकि उपयोगितावाद में अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुख की चाह की जाती है, जबकि सर्वोदय में सभी के हित, कल्याण और उत्थान की बात कही जाती है। उपयोगितावाद की बात करें, उपयोगितावाद का आधार क्या होता है, सुख होता है जो बाह्य और भौतिक होता है। क्या उपयोगितावाद का आधार क्या होता है, सुख होता है जो क्या होता है बाह्य और भौतिक होता है, जबकि हमारे सर्वोदय का आधार प्रेम है, जिसका संबंध मनुष्य के अंतरात्मा से माना गया है, जो उपयोगितावाद से अधिक व्यापक होता है। तो इसका संबंध क्या है, प्रेम।
अब बात करें, कोई कहे या परीक्षा में आए कि सर्वोदय और मार्क्सवाद की तुलना करके बताइए, तो आप बता सकते हैं कि मार्क्सवाद और सर्वोदय में क्या अंतर है। मार्क्सवाद की बात करें तो इस यह क्या है, भौतिकवादी दर्शन है, जबकि हमारा सर्वोदय का आध्यात्मिक दर्शन माना जाता है। हमारा मार्क्सवाद क्या भौतिकवादी दर्शन है, जबकि हमारी जो सर्वोदय है यह आध्यात्मिक दर्शन है। तो मार्क्सवाद है, इसमें साधन और साध्य की पवित्रता की अवहेलना की गई है। तो इसमें क्या साधन की पवित्रता की अवहेलना की गई है कि साधन अपवित्र हो तो भी, और यदि आपने साध्य प्राप्त किया है तो साधन अपने आप ही पवित्र हो जाता है। ये कौन कहता है? मार्क्स। जबकि सर्वोदय की विचारधारा में ऐसा नहीं है। सर्वोदय की विचारधारा में पवित्रता की पूर्ण परिपालना की जाती है, पूर्णतः। मतलब साधन भी पवित्र होना चाहिए और साध्य भी पवित्र हो, साध्य तो अपने आप ही पवित्र होता ही है। पद्धति की बात करें तो हमारे मार्क्सवाद के अंदर सामाजिक परिवर्तन के लिए वर्ग संघर्ष की धारणा का समर्थन किया गया है, जबकि सर्वोदय में सामाजिक परिवर्तन के लिए अहिंसा, सत्याग्रह और हृदय परिवर्तन की धारणा का समर्थन किया गया है। मार्क्स क्या कहते हैं कि धर्म को शोषण का कारण मानते हैं। वो तो ये कहते हैं कि धर्म क्या होता है, अफीम की तरह होता है जिसमें पूरा का पूरा समाज नशे में डूबा रहता है। जबकि हमारे सर्वोदय की विचारधारा क्या कहते हैं धर्म को, कि मानव के जीवन का आधार मानते हैं धर्म को। धर्म मतलब जो धारण करने योग्य हो वो होता है धर्म। राज्य की बात करें तो मार्क्स क्या राज्य की समाप्ति की वकालत करते हैं, कि मार्क्स ही कहते हैं राज्य होना ही नहीं चाहिए, जबकि सर्वोदय कहता है राज्य होना चाहिए, लेकिन कैसा? राम राज्य होना चाहिए। कार्ल मार्क्स कहते हैं वर्गहीन समाज होना चाहिए, मतलब कि निजी संपत्ति की समाप्ति होनी चाहिए, साथ ही वर्गहीन समाज होना चाहिए। पर निजी संपत्ति की समाप्ति के साथ कैसा समाज होना चाहिए? वर्गहीन समाज। जबकि हमारी सर्वोदय की विचारधारा क्या कहती है, श्रम की गरिमा के आधार पर वर्गहीन समाज की स्थापना की जानी चाहिए, कि श्रम की गरिमा के आधार पर वर्गहीन समाज की स्थापना की जानी चाहिए। दूसरा विचार आता है हमारा अस्पृश्यता। महात्मा गांधी जी के विचारों में देखें, सामाजिक विचारों में दूसरा आता है हमारा अस्पृश्यता। तो गांधी जी ने अस्पृश्यता का विरोध किया है। तो अनटचेबिलिटी है अस्पृश्यता, इसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि सभी मनुष्य ईश्वर के ही रूप है, अतः किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। सभी मनुष्य क्या होते हैं? ईश्वर के ही रूप है, इसलिए किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके द्वारा अस्पृश्य समझे जाने वाले लोगों के लिए हरिजन शब्द का उपयोग किया गया, कि इनके द्वारा क्या किया गया, महात्मा गांधी जी के द्वारा जो व्यक्ति अस्पृश्य समझे जाते थे उनके लिए उन्होंने एक शब्द दिया जो क्या था? हरिजन। इन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। इन्होंने क्या किया? हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। हरिजन मतलब ईश्वर के लोग। और हरिजन नामक एक समाचार पत्र प्रकाशित किया। इन्होंने अस्पृश्यता को दूर करने के लिए पूरे भारतवर्ष का दौरा भी किया था। महात्मा गांधी जी ने क्या किया? अस्पृश्यता को दूर करने के लिए, अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिए पूरे भारतवर्ष का दौरा भी किया था। अब महिलाओं के लिए महात्मा गांधी जी के जो विचार थे या कार्य थे उनके बारे में बातचीत करें। इन्होंने लैंगिक असमानता का विरोध किया। ये महिलाओं को बराबर हक देने के समर्थक थे। ये क्या थे? महिलाओं को बराबर का हक देने के समर्थक थे। इन्होंने महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा और राष्ट्रीय निर्णयों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की। इन्होंने क्या किया? महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा और राजनीतिक जो निर्णय थे उनमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित की। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वास का विरोध किया। उन्होंने क्या किया? सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वास का विरोध किया। अब महात्मा गांधी जी के वर्ण संबंधी क्या विचार थे उनके बारे में बात करें। तो गांधी जी ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था। आप इसे याद रखेंगे कि भगवत गीता ने क्या? जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था, जबकि हमारे महात्मा गांधी जी ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था। इनके अनुसार वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन की एक विधि होती है। इनके अनुसार क्या है? वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन की एक विधि है, जिसके माध्यम से समाज में सभी के कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है। जिसके माध्यम से क्या है? समाज में सभी के कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है। इन्होंने वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित माना है। इन्होंने क्या माना है? वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित माना है, अर्थात व्यक्ति अपने परिवार में रहकर कौशल सीख सकता है। कि जो व्यक्ति होता है जिस वर्ण में होता है तो वह अपने परिवार में रहकर कौशल सीख सकता है। इससे व्यक्ति को आजीविका के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा और बचा हुआ समय, जो अधिक समय है, उसका उपयोग वह आध्यात्मिक विकास के लिए कर सकता है। वह स्वयं के आध्यात्मिक विकास के लिए उस समय का उपयोग कर सकता है जहाँ वो दर दर भटकता है रोजगार के लिए। तो गांधी जी जातीय भेदभाव का समर्थन नहीं करते थे। लेकिन क्या? गांधी जी जातीय भेदभाव का समर्थन नहीं करते थे। उनके अनुसार जातीय भेदभाव कैसे होते हैं? कृत्रिम होते हैं, बनाए होते हैं। इसलिए हुए, और ये इसलिए होते हैं क्यों? क्योंकि हमने कुछ श्रम को तो उत्कृष्ट माना और कुछ श्रम को निकृष्ट माना है।
मतलब कुछ श्रम को तो श्रेष्ठ मानते हैं और कुछ श्रम को गिरा हुआ मानते हैं, जबकि वास्तव में क्या, वास्तविक रूप में सभी प्रकार के श्रम क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। उनके अनुसार वकील और न्याय का वेतन कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उनके अनुसार क्या, मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये गांधी जी के वर्ण संबंधी विचार थे। अब महात्मा गांधी जी के अर्थव्यवस्था संबंधी कौन कौन से विचार थे, उनकी बात करें तो गांधी जी एक आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समर्थक है। गांधी जी क्या है, एक आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समर्थक है, जिसमें सभी प्रकार की मांग और आपूर्ति गाँव में ही पूरी हो जाती है। तो ये एक ऐसी आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समर्थक है महात्मा गांधी जी, जिसमें सभी प्रकार की मांग और आपूर्ति क्या गाँव में ही पूरी हो जाती है। इन्होंने मशीनीकरण और औद्योगिकरण का विरोध किया। इन्होंने क्या किया, मशीनीकरण और औद्योगिकरण का विरोध किया। औद्योगिकरण के कारण उत्पादन में अधिक वृद्धि होती है, ये मानते हैं। औद्योगिकरण के कारण क्या होता है, उत्पादन में अधिक वृद्धि होती है और उसको बेचने के लिए फिर नए नए बाजार ढूंढने पड़ते हैं। इससे क्या, साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी प्रवृत्तियां बढ़ती हैं। इसी की वजह से क्या होता है, साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी प्रवृत्तियां होती है, ये बढ़ती है। मशीनीकरण से बेरोजगारी की समस्या भी उत्पन्न होती है। क्यों, क्योंकि हो सकता है 10 व्यक्ति जिस काम को करते उस काम को मशीन 1 घंटे में फटाफट कर दे, तो इससे क्या होती है, बेरोजगारी बढ़ती है। मशीनीकरण से भौतिकतावाद भी बढ़ता है, जिससे नैतिकता और आध्यात्मिकता में कमी आती है। यदि समाज में भौतिकतावाद बढ़ता है तो क्या होता है, नैतिकता और आध्यात्मिकता में कमी आती है। और ये किसकी वजह से बढ़ता है, मशीनीकरण की वजह से बढ़ता है। अब हम देखेंगे महात्मा गांधी जी के धर्म और राजनीति के संबंध में कौन कौन से विचार थे। तो पश्चिम विचारकों ने धर्म और राजनीति को अलग अलग रखा है। पश्चिम विचारक जितने भी, वो धर्म और राजनीति को अलग अलग मानते हैं, लेकिन महात्मा गांधी जी ऐसा नहीं मानते। सबसे पहले मैकियावेली ने धर्म को राजनीति से अलग अलग रखने की बात कही कि धर्म और राजनीति अलग अलग होनी चाहिए। सबसे पहले किसने कहा, मैकियावेली ने कहा। मार्क्स ने तो निजी जीवन में भी धर्म का विरोध किया। मार्क्स ने तो ये कहा था कि धर्म क्या, एक अफीम की तरह है, जिसमें समाज और व्यक्ति क्या हमेशा डूबा रहता है, और इस कारण व्यक्ति को क्या, सही और गलत में अंतर करना बंद कर देता है। व्यक्ति क्या करता है, सही और गलत में अंतर करना बंद कर देता है। पर गांधी जी धर्म और राजनीति को अलग अलग करने के समर्थक नहीं थे। उनके अनुसार क्या, धर्म विहीन राजनीति मृतदेह के समान होती है और जिसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए। मतलब ऐसी राजनीति जिसमें धर्म ना हो, तो ऐसी राजनीति क्या होती है, मृतदेह के समान होती है। मतलब किसी के काम की नहीं है और उसे जला देना चाहिए, उसे नष्ट कर देना चाहिए। यहाँ महात्मा गांधी जी के अनुसार धर्म का अर्थ होता पंथ या संप्रदाय से नहीं है। महात्मा गांधी जी के जो धर्म का अर्थ क्या, पंथ या संप्रदाय से नहीं होता, बल्कि धर्म का वास्तविक अर्थ होता है कर्तव्य का पालन करना। महात्मा गांधी जी के अनुसार धर्म का असली अर्थ क्या होता है, कर्तव्य का पालन करना। यदि राजनीति धर्म विहीन हो गई, वे ये मानते हैं यदि राजनीति क्या धर्म विहीन हो गई तो वह कर्तव्य विहीन भी हो जाएगी, और ऐसी राजनीति जन कल्याण को कभी भी सुनिश्चित नहीं कर सकती। भाई ऐसी राजनीति जो धर्म विहीन हो गई तो वो क्या, कर्तव्य विहीन भी हो जाएगी, और ऐसी राजनीति क्या जन कल्याण को कभी भी सुनिश्चित नहीं कर सकती। ये क्या है, महात्मा गांधी जी सांप्रदायिक जो राजनीति है इसका समर्थन नहीं करते थे। मतलब धर्म की राजनीति या हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, उसका समर्थन नहीं करते थे। महात्मा गांधी जी के अन्य धर्मों के प्रति कैसे विचार थे, उसके बारे में बात करें। महात्मा गांधी जी के अन्य धर्मों के प्रति विचार, तो महात्मा गांधी जी क्या है, सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते थे। अर्थात सभी धर्म क्या समान है, और ये ईश्वर की प्राप्ति के अलग अलग तरीके हैं। सभी धर्म क्या है, समान है, और ये सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं। क्यों, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति के अलग अलग तरीके होते हैं सभी धर्म। यह विचार धार्मिक सहिष्णुता के विचार से श्रेष्ठ है। 2 विचार है, एक तो सर्वधर्म समभाव और एक होता धार्मिक सहिष्णुता। तो धार्मिक सहिष्णुता की बात करें तो धार्मिक सहिष्णुता के विचार से श्रेष्ठ होता क्या, सर्वधर्म समभाव। क्यों, क्योंकि सहिष्णुता में संभाव कभी नहीं होता। सहिष्णुता में क्या होता, संभाव नहीं होता, ये याद रखना। यह विचार हमारे सर्वधर्म संभाव के विचार से भी श्रेष्ठ है। क्यों, क्योंकि संभाव का अर्थ है दूसरों के धर्मों के प्रति सकारात्मक सद्भाव। यह विचार सद्धर्म संभाव के विचार से श्रेष्ठ है। क्यों, क्योंकि सद्भाव का अर्थ होता है कि दूसरों के धर्मों के प्रति सकारात्मक सद्भाव। गांधी जी धर्म परिवर्तन का समर्थन नहीं करते हैं। गांधी जी क्या धर्म परिवर्तन का समर्थन नहीं करते। क्यों, क्योंकि धर्म परिवर्तन का धार्मिक श्रेष्ठता के विचार पर आधारित है। क्या गांधी जी धर्म परिवर्तन का समर्थन नहीं करते। क्यों, क्योंकि धर्म परिवर्तन का जो विचार होता है ये धार्मिक श्रेष्ठता पर
आधारित होता है। अगले विचार आते हैं महात्मा गांधी जी के राजनीतिक विचार। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक विचारों की बात करें तो गांधी जी एक अराजकतावादी विचारक है। उन्होंने राज्य के अस्तित्व का विरोध किया है। महात्मा गांधी जी क्या एक अराजकतावादी विचारक है। इन्होंने क्या किया, राज्य के अस्तित्व का विरोध किया है। क्यों? क्योंकि राज्य क्या हिंसा पे आधारित है और वह अपने नियम और कानून को लागू करने के लिए बल का प्रयोग करता है। राज्य क्या करता है, अपने नियम और कानून को लागू करने के लिए बल का प्रयोग करता है। इसलिए राज्य कैसा है, अनैतिक है। राज्य के कारण व्यक्ति की निर्भरता राज्य पर बढ़ती जा रही है। राज्य के कारण क्या हो रही है, व्यक्ति की निर्भरता राज्य पर बढ़ती जा रही है। इसलिए राज्य का अस्तित्व समाप्त कर देना चाहिए। व्यक्ति अपने दुखों का कारण किसके मानता है, राज्य को मानता है। बेरोजगारी है, राज्य बेरोजगारी दे, पानी बेरोजगारी राज्य दे, फ्री बिजली फ्री लाइट सब कुछ राज्य दे। तो इसकी वजह से राज्य पर क्या है, व्यक्ति की निर्भरता बढ़ती जा रही है। इसलिए राज्य का अस्तित्व ही समाप्त कर देना चाहिए। ये मार्क्स की तरह हिंसक अराजकतावादी नहीं है, लेकिन क्या है, हमारे जो मार्क्स अराजकतावादी तो हैं, लेकिन कैसे, हिंसक। लेकिन महात्मा गांधी कार्ल मार्क्स की तरह हिंसक अराजकतावादी नहीं है, बल्कि ये टॉलस्टॉय की तरह एक प्रभुत्व अराजकतावादी है। हमारे महात्मा गांधी जी क्या टॉलस्टॉय की तरह एक प्रभुत्व अराजकतावादी है। इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में देवीयता विद्यमान होती है। महात्मा गांधी जी की बात करें तो इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में देवीयता विद्यमान होती है, परंतु वह पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में नहीं होती है। जो देवीयता होती है पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में नहीं होती है। यदि इस देवीयता को जगा दिया जाए, जागृत कर दिया जाए, तब प्रत्येक मनुष्य स्वयं प्रशासन कर सकेगा। तब क्या, प्रत्येक मनुष्य स्वयं प्रशासन कर सकेगा। उसे किसी बाहरी राज्य की आवश्यकता नहीं होगी। और गांधी जी इसी अवस्था को क्या बोलते थे, रामराज की अवस्था। जो ये अवस्था थी जिसमें व्यक्ति स्वयं पर खुद शासन करता है, उसी अवस्था को क्या बोलते हैं, रामराज की अवस्था। वर्तमान में रामराज की अवस्था नहीं है। महात्मा गांधी जी कहते हैं वर्तमान में रामराज की अवस्था नहीं है, लेकिन भविष्य में इसे प्राप्त कर लिया जाएगा। जब तक के लिए न्यूनतम राज्य की आवश्यकता होगी, मतलब तब तक जब तक रामराज की अवस्था प्राप्त नहीं कर ली जाती, तब तक न्यूनतम राज्य की अवधारणा को अपनाया जाना चाहिए, जिसके तहत क्या राज्य की शक्तियों को अत्यधिक सीमित कर देना चाहिए। क्या राज्य की जो शक्तियाँ हैं उनको सीमित कर देना चाहिए। महात्मा गांधी जी ये कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए। क्या पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए, जिसकी मुख्य इकाई का ग्राम पंचायत को मानना चाहिए, और इसके चुनाव प्रत्यक्ष रूप से करवाए जाने चाहिए। फिर ग्राम पंचायत को कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों की शक्तियाँ दी जानी चाहिए। क्या ग्राम पंचायत को क्या हमारे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों की शक्तियाँ दी जानी चाहिए। ग्राम पंचायत के ऊपर एक ब्लॉक पंचायत, तालुका पंचायत होनी चाहिए, और उसके ऊपर जिले, राज्य और देश की पंचायत होनी चाहिए। और इन सब के चुनाव क्या होने चाहिए, अप्रत्यक्ष रूप से कराने चाहिए। पंचायत के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, और इसके ऊपर जितने भी चुनाव हो वो अप्रत्यक्ष रूप से करवाए जाने चाहिए। गांधी जी के न्यूनतम राज्य की तुलना क्या, ट्रेन की चेन से की गई। गांधी जी ने क्या किया, न्यूनतम राज्य की तुलना किससे की है, ट्रेन में जो चेन लगी होती है ट्रेन को रोकने के लिए, उस चेन से इसकी तुलना की है। वे ये कहते हैं कि कोई भी ट्रेन में चढ़ता है, सामान्य अवस्था में इस चेन पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। जब भी ट्रेन से यात्रा करते हैं, नॉर्मली किसी भी व्यक्ति का ध्यान उस चेन पर नहीं जाता, लेकिन जब संकटकालीन अवस्था आती है तो सबका ध्यान क्या होता है, उस चेन पर ही जाता है। तो संकटकालीन अवस्था में ये चेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसी प्रकार महात्मा गांधी जी कहते हैं कि राज्य की अवधारणा के लिए, कि राज्य की अवधारणा इतनी न्यूनतम होनी चाहिए कि किसी का ध्यान राज्य की अवधारणा पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब समाज के अंदर दिक्कत हो तब राज्य की अवधारणा को फ्रंट में आके या सबसे आगे आके राज्य को संभालना चाहिए, चेन की तरह, ट्रेन की चेन की तरह। इन्होंने दल विहीन राजनीति का समर्थन किया है। क्यों? क्योंकि गांव के स्तर पर लोगों को राजनीतिक विचारधाराओं के आधार पर नहीं बांटा जाना चाहिए। मतलब पंचायतों के चुनाव में किसी भी दल का समर्थन नहीं होना चाहिए, मतलब दलों की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और वर्तमान में भी ऐसा ही होता है कि कोई भी दल पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, सभी व्यक्तिगत रूप से पार्टिसिपेट करेंगे। महात्मा गांधी जी के अगले विचार होते हैं निस्वार्थता। तो गांधी जी के अनुसार निस्वार्थता का अर्थ है अपने व्यक्तिगत सुख और लाभ को छोड़कर, क्या अपने व्यक्तिगत सुख और लाभ को छोड़कर दूसरों, विशेषकर समाज के सबसे कमजोर लोगों की निस्वार्थ सेवा करना। यह क्या हमारे भौतिक वस्तुओं के प्रति अनासक्ति, मतलब अपरिग्रह, अहंकार का त्याग और अपने कर्मों का फल ईश्वर को समर्पित कर देने जैसा होता है निस्वार्थता। इसके लिए निस्वार्थ सेवा ही सच्ची खुशी और आत्मज्ञान और आध्यात्मिक विकास का मार्ग है, जो एक न्यायपूर्ण और अहिंसक समाज की नींव रखता। क्या, सेल्फलेसनेस मतलब निस्वार्थता।
अब बात करेंगे महात्मा गांधी जी के अनुसार 7 पाप। दुनिया के अंदर 7 पाप कौन से हैं महात्मा गांधी जी के अनुसार? तो गांधी जी के अनुसार जब लोग अपनी भूमिका प्रभावी रूप ढंग से निभाते हैं और एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं तो समाज के एक सभ्यता के रूप में काम करता है। इस संदर्भ में गांधी जी ने 7 सामाजिक पाप बताए जो समाज के इस नाजुक सभ्यता के ताने बाने को तोड़ सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से 7 पाप हैं उनकी बात करें। पहला पाप आता है राजनीति से संबंधित। किससे संबंधित? राजनीति से संबंधित। क्यों? क्योंकि उनके विचारों में सब कुछ है, क्योंकि उन्होंने अपने विचार राजनीति से संबंध में दिए हैं। तो राजनीति के संबंध में क्या कहा है कि यदि आपकी राजनीति कैसी है? सिद्धांत रहित, मतलब पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल। तो राजनीति का उद्देश्य क्या होना चाहिए? समाज का कल्याण करना। क्या राजनीति का उद्देश्य क्या? समाज का कल्याण करना होना चाहिए, न कि केवल शक्ति या व्यक्तिगत लाभ। जब राजनीति नैतिकता और सिद्धांतों से रहित हो जाती है, जब राजनीति नैतिकता और सिद्धांतों से रहित हो जाती है तो वह भ्रष्टाचार और अन्याय को जन्म देती है। दूसरा आता है हमारा श्रम रहित धन, मतलब ऐसा धन जो आपके बिना मेहनत के मिला है। तो यह उस धन को संदर्भित करता है जो बिना किसी वास्तविक श्रम, उत्पादन और योगदान के अर्जित किया जाता है, जिसमें वह सट्टा, शोषण और अनुचित साधनों से प्राप्त किया गया धन माना जाता है, जिसके लिए आपने कोई भी मेहनत, उत्पादन या योगदान नहीं दिया, फिर भी आपको धन प्राप्त होता है। महात्मा गांधी जी का मानना था कि धन का उत्पादन समाज के लिए उपयोगी श्रम और नैतिक संसाधनों के माध्यम से ही होना चाहिए। कि व्यक्ति को धन का उत्पादन तो हो, लेकिन धन का उत्पादन क्या? समाज के लिए जो उपयोगी श्रम और अनैतिक कार्यों के माध्यम से और नैतिक कार्यों के माध्यम से ही होना चाहिए। तो 2 हमने देख लिए, सिद्धांत रहित राजनीति, श्रम रहित धन। तीसरा आता विवेक रहित सुख। तीसरा पाप क्या है हमारा? विवेक रहित सुख। तो यह उस सुख या आनंद की खोज को संदर्भित करता है जो दूसरों की भावनाओं, अधिकारों या भलाई की परवाह किए बिना किया जाता है। तो यह उस सुख या आनंद की खोज को संदर्भित करता है जो क्या करता है? दूसरों की भावनाओं, अधिकारों या फिर भलाई की परवाह किए बिना किया जाता है। इसमें स्वार्थी क्या? भोग विलास और अनैतिक गतिविधियों में लिप्त होना शामिल है। इसमें स्वार्थी, भोग विलास और अनैतिक गतिविधियों में लिप्त होना शामिल होता है और दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती है, जो क्या है? दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते। तो ऐसा सुख नहीं होना चाहिए, मतलब जिसमें विवेक ही ना हो। तो ऐसा सुख नहीं होना चाहिए जिसमें क्या हो? विवेक ना हो। अगला आता चरित्र के बिना ज्ञान। ज्ञान तो मिल गया लेकिन आप में चरित्र नहीं है, तो वह एक तरह का पाप है। महात्मा गांधी जी का मानना था कि शिक्षा और ज्ञान का उद्देश्य व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना और उसे एक बेहतर इंसान बनाना होना चाहिए। क्या? शिक्षा और ज्ञान का उद्देश्य क्या होना चाहिए? व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना और उसे एक बेहतर इंसान बनाना होना चाहिए। यदि ज्ञान चरित्र और नैतिकता से रहित है तो इसका उपयोग विनाशकारी और स्वार्थी उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। कि यदि ज्ञान क्या है? चरित्र और नैतिकता से रहित है, मतलब उसके बिना है, तो इसका उपयोग क्या? विनाशकारी और स्वार्थी उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। फिर आता नैतिकता रहित व्यापार। व्यापार और वाणिज्य का संचालन ईमानदारी, न्याय और नैतिक सिद्धांतों के आधार साथ किया जाना चाहिए। कि व्यापार और वाणिज्य का संचालन क्या हमारे? ईमानदारी, न्याय और नैतिक सिद्धांतों के साथ किया जाना चाहिए। जब व्यापार केवल लाभ कमाने का साधन बन जाता है, क्या? जब व्यापार क्या? केवल लाभ कमाने का साधन बन जाता है और नैतिकता को ताक पर रख दिया जाता है, तो ये हमारे शोषण और धोखाधड़ी और अनुचित प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है। आप इसे याद रखेंगे कि जब व्यापार केवल लाभ कमाने का साधन बन जाता है तो नैतिकता को ताक पर रख दिया जाए, तो ये क्या होता है? शोषण, धोखाधड़ी और अनुचित प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है। अगला पाप आता मानवता रहित विज्ञान, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। इसकी बात करते हैं, विज्ञान का उद्देश्य मानव जाति का भला करना और उसके जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। क्या विज्ञान का उद्देश्य क्या होना चाहिए? मानव जाति का भला करना और उसे के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। यदि विज्ञान को नैतिक विचारों या फिर मानवीय मूल्यों के बिना आगे बढ़ाया जाता है तो इसका उपयोग विनाशकारी हथियारों के निर्माण और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले जो से अनैतिक कार्य उद्देश्य होते हैं इनके लिए किया जा सकता है। तो मानवता रहित विज्ञान भी एक तरह का पाप है। अगला पाप आता है उनकी नज़र में त्याग रहित पूजा। क्या होता है? त्याग रहित पूजा। तो वो ये कहते हैं सच्ची आध्यात्मिकता और पूजा केवल कर्मकांडों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दूसरों के लिए निस्वार्थ सेवा और त्याग शामिल होना चाहिए। वे ये मानते हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता और पूजा क्या है? केवल कर्मकांडों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें क्या? दूसरों के लिए निस्वार्थ सेवा और त्याग शामिल होना चाहिए। यदि पूजा केवल दिखावा है, उसमें दूसरों के प्रति करुणा और समाज के लिए योगदान का अभाव है, तो ऐसी पूजा क्या होती है? खोखली होती है। यदि पूजा की बात करें तो यदि पूजा केवल दिखावा है
और उसमें क्या दूसरों के प्रति करुणा है, समाज के लिए योगदान का अभाव है, तो ऐसी पूजा क्या है, खोखली है। तो गांधी जी ने इन पापों को समाज के नैतिक पतन के मूल कारण के रूप में देखा। उनका मानना था कि इन बुराइयों को दूर करके ही न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण किया जा सकता है। ये सिद्धांत आज भी आधुनिक समाज के लिए प्रासंगिक माने जाते हैं। अब हम देखेंगे महात्मा गांधी जी के 11 व्रत। महात्मा गांधी जी के 11 व्रतों की बात करें तो महात्मा गांधी जी ने अपने आश्रम के सदस्यों और अनुयायियों के लिए 11 व्रत मतलब प्रतिज्ञाओं का पालन करने का आग्रह किया कि उनको क्या है, 11 व्रत या प्रतिज्ञाओं का पालन करना चाहिए। ये व्रत उनके दर्शन के मूल सिद्धांतों को दिखाते हैं और व्यक्तिगत और सामाजिक शुद्धि तथा आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण भी माने जाते हैं। जो 11 व्रत है या प्रतिज्ञाएं, इनका पालन करने की बात कही गई। तो ये व्रत क्या करते हैं, उनके दर्शन के जो मूल सिद्धांत है वो भी दिखाते हैं, साथ ही साथ हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक शुद्धि और आध्यात्मिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये व्रत सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शन भी देते हैं। गांधी जी के अनुसार कौन कौन सी ये 11 व्रत है उनकी बात करें। पहला व्रत आता है अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस। तो मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाना, ये हमारा अहिंसा कहलाती है। यह गांधी जी के दर्शन का सबसे केंद्रीय सिद्धांत होता है। दूसरा हमारा सत्य। तो पूर्ण सत्य के प्रति प्रतिबद्धता जो विचारों, शब्दों और कार्यों में ईमानदारी को दिखाता है। कि पूर्ण सत्य के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए, जो कैसे दिखती है, ये हमारे विचार, शब्द और कार्यों में ईमानदारी को दिखाता है। ये कहते हैं सत्य ही ईश्वर है, मतलब सत्य ही परमेश्वर है। ये गांधी जी का मानना था। फिर हमारे अस्त्य की बात करें, नॉन स्टीलिंग। तो किसी भी ऐसी चीज़ को न लेना जो अपनी नहीं है और न ही किसी ऐसी चीज़ को रखना जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें दूसरों के समय, ऊर्जा और संसाधनों का सम्मान करना भी जरूरी है कि हम उनको भी बर्बाद नहीं करेंगे। अगला व्रत आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना। तो ये सादगी और स्वयं को अनावश्यक भौतिक संपत्तियों से मुक्त रखने की ओर जोर देता है। तो ये क्या करता है, सादगी और स्वयं को क्या है, अनावश्यक भौतिक संपत्तियों से मुक्त रखने पर जोर देता है। फिर आता हमारा सेलिबेसी मतलब ब्रह्मचर्य। तो ये केवल यौन संयम तक सीमित नहीं है कि आप ये केवल यौन आग्रह को सीमित रखते हो, तो ये वहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म से सभी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण और संयम को दिखाता है। ब्रह्मचर्य क्या करता है कि मन, वचन और कर्म से सभी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण और संयम को रखना। इसका अर्थ है कि अपनी ऊर्जा को रचनात्मक और आध्यात्मिक उद्देश्यों में लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए, अपनी ऊर्जा को रचनात्मक और आध्यात्मिक उद्देश्यों में लगाना, इसका उद्देश्य है। फिर आता है अस्वाद। अस्वाद की बात करें, कंट्रोल ऑफ पैलेट मतलब जीभ पे कंट्रोल रखना। तो अपनी जीभ पर नियंत्रण रखना, यानी केवल जीवित रहने के लिए भोजन करना, स्वाद के लिए नहीं। इसका उद्देश्य इंद्रियों को वश में करना, स्वास्थ्य और सादगी बनाए रखना होता है। अस्वाद का मतलब कि अपनी जीभ पर नियंत्रण रखना, यानी कि केवल जीवित रखने के लिए भोजन करना, स्वाद के लिए नहीं। इसका उद्देश्य क्या, इंद्रियों को वश में रखना होता है, मतलब स्वास्थ्य और सादगी बनाए रखना होता है। अगला व्रत आता है हमारा कौन सा, अभय। अगला व्रत आता है अभय। तो किसी भी चीज़ से भयभीत न होना, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए किसी भी परिस्थिति का सामना करने का साहस रखना। क्या सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए किसी भी परिस्थिति का सामना करने का साहस रखना, इसमें शामिल किया जाता है अभय, फियरलेसनेस। अगला व्रत आता है, 8वां व्रत आता है हमारा सर्वधर्म समभाव, मतलब सभी धर्मों के प्रति समान आदर और सम्मान रखना। क्या, सभी धर्मों के प्रति समान आदर और सम्मान रखना। गांधी जी का मानना था कि सभी धर्म क्या, सत्य के विभिन्न मार्ग होते हैं। क्या, सभी धर्म क्या होते हैं, सत्य के विभिन्न मार्ग होते हैं। अगला व्रत आता है स्वदेशी, मतलब अपने देश में बनी वस्तुओं का उपयोग करना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। तो ये क्या करता है, ये आर्थिक स्वतंत्रता और स्थानीय उद्योगों के समर्थन पर जोर देता है। ये क्या करता है, अपने देश में बनी वस्तुओं का उपयोग करने और आत्मनिर्भरता पर जोर देता है। फिर अगला आता है 10वां व्रत, स्पर्श भावना या अस्पृश्यता निवारण। क्या, स्पर्श भावना और अस्पृश्यता निवारण की बात करें तो समाज में किसी भी प्रकार के भेदभाव, विशेष रूप से अस्पृश्यता को समाप्त किया जाना चाहिए। सभी मनुष्यों को समान मानना और सभी प्रकार के श्रम का सम्मान किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए, सभी प्रकार के श्रम का सम्मान किया जाना चाहिए। वो ये कहते थे कि नाई और जो वकील, दोनों का वेतन समान होना चाहिए महात्मा गांधी के अनुसार। अगला होता है शारीरिक श्रम, या जो हमारे ब्रेड लेबर है उनकी बात करें तो अपने दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शारीरिक श्रम करना चाहिए। क्या करना चाहिए, अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शारीरिक श्रम करना चाहिए।
गांधी जी का मानना था कि हर व्यक्ति को अपनी आजीविका कमाने के लिए कुछ शारीरिक श्रम करना ही चाहिए। ये 11 के 11 व्रत गांधी जी के सत्याग्रह, आत्मनिर्भरता और नैतिक जीवन के सिद्धांतों की नींव थे। उन्होंने स्वयं इन व्रतों को कड़ाई से पालन किया और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। अब ये हमने गांधी जी के विचार देखे। अब गांधी जी के कुछ और विचार देख लेते हैं। जो उनके कथन थे वही उनके विचार कहलाते हैं। तो गांधी जी के सभी कथन क्या है, गहन दार्शनिक और व्यवहारिक जीवन के सबक होते हैं। तो उनके कुछ कथनों के बारे में देखते हैं। महात्मा गांधी जी कहते थे, कमजोर कभी माफ़ी नहीं देते, क्षमा करना तो ताकतवर व्यक्ति की विशेषता होती है। क्या? कमजोर कभी माफ़ी नहीं देते, क्षमा करना तो क्या होता है, ताकतवर व्यक्ति की विशेषता होती है। मतलब यह कथन महात्मा गांधी जी के अहिंसा के दर्शन का मूल है। मतलब बदला लेना या द्वेष पालना आसान है और यह अक्सर कमजोरी और असुरक्षा से उपजा होता है। जो व्यक्ति कमजोर होता है, असुरक्षित महसूस करता है, वही बदला लेना या द्वेष पालने जैसे काम करता है। वास्तविक शक्ति महात्मा गांधी जी के अनुसार माफ़ करने की क्षमता में निहित होती है। क्षमा करने के लिए आंतरिक दृढ़ता, करुणा और उस व्यक्ति के से ऊपर उठने की मानसिक शक्ति होनी चाहिए जिसने आपको ठेस या चोट पहुंचाई है। यह अहंकार का त्याग करने और शांति को चुनने का जैसा तरीका है। तो पहला कथन था कि कमजोर कभी माफ़ी नहीं देते, क्षमा करना तो किसका की विशेषता होती है, ताकतवर व्यक्ति की विशेषता होती है। दूसरा है हमारे कौन सा है, किसी देश की संस्कृति लोगों के दिलों में और आत्मा में विश्वास करती है। वह संस्कृति की बात करें तो लोग देश की संस्कृति कहाँ निवास करती है, लोगों के दिलों में और आत्मा में निवास करती है। व्याख्या देखें इस कथन की। तो यह कथन इस बात पर जोर देता है कि संस्कृति केवल इमारतों, कला और रीति रिवाजों का बाहरी प्रदर्शन नहीं होती है। संस्कृति क्या है, केवल इमारतों, कला और रीति रिवाजों का बाहरी प्रदर्शन नहीं होती। यह लोगों के साझा मूल्यों, विश्वास, परंपराओं, नैतिक सिद्धांतों और जीवन जीने के तरीके में गहराई से निहित होती है, गहराई तक बसी होती है। सच्ची संस्कृति एक समाज के भीतर सामूहिक चेतना और आत्मा में बसती है, जो उनके सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके को आकार देती है। जो क्या करती है, उनके सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके को आकार देती है। अगला विचार आता है महात्मा गांधी जी का, वो हमारे व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है। वह जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। मतलब कि यह सकारात्मक सोच और आत्म सुधार की शक्ति को दिखाता है। ये क्या करता है, सकारात्मक सोच और आत्म सुधार की शक्ति को दिखाता है। महात्मा गांधी जी का मानना था कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। क्या? हमारे विचार ही क्या हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। हम जो लगातार सोचते हैं वही हमारे विश्वास, हमारी भावनाएं और अंततः हमारे कार्य बन जाते हैं। भाई जो हम लगातार सोचते हैं वही क्या हमारे विश्वास, हमारी भावनाएं और अंततः हमारे कार्य बन जाते हैं। यदि हम सकारात्मक विचार रखते हैं तो हम सकारात्मक परिणाम और व्यक्तित्व विकास विकसित करते हैं। यह हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर बल देता है कि हम अपनी नियति के निर्माता हैं। यह हमारे विचारों से शुरू होता है कि हम क्या है, अपनी नियति के निर्माता, और यह हमारे विचारों से शुरू होता है। जैसे विचार होंगे आदमी वैसा ही बन जाता है। महात्मा गांधी जी के अगले विचार आते, कर्म प्राथमिकताओं को व्यक्त करता है। ये कथन इस बात को उजागर करता है कि हमारे जो वास्तविक मूल्य हैं और प्राथमिकताएं हैं हमारे शब्दों से नहीं बल्कि हमारे कर्मों से दिखती है कि हम किन चीज़ों को प्राथमिकता देते हैं। हम कुछ भी कह सकते हैं कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, लेकिन अंततः हम अपना समय, ऊर्जा और संसाधन कहाँ लगाते हैं, यही चीज़ दिखाती है कि हमारी सच्ची प्राथमिकताएं क्या है। कर्म एक व्यक्ति के आंतरिक विश्वासों और मूल्यों का सबसे स्पष्ट प्रमाण होते हैं कि व्यक्ति कैसा कर्म करता है। ये चीज़ अपने आप ही बता देती है। अगला कथन आता है महात्मा गांधी जी का, स्वयं को जानने का सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका है कि स्वयं को औरों की सेवा में डुबो दो। महात्मा गांधी जी की बात करें तो महात्मा गांधी जी के लिए आत्मज्ञान केवल आत्मचिंतन से नहीं आता, बल्कि यह दूसरों के लिए निस्वार्थ सेवा से आता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं हम अपने अहंकारों से परे देखते हैं और अपनी सीमाओं को पहचानते हैं और अपनी क्षमताओं का उपयोग एक बड़े उद्देश्य के लिए करते हैं। सेवा क्या है, हमें अपनी सच्ची पहचान, अपनी करुणा, दूसरों से जुड़े रहने की हमारी जो क्षमता है इसका एहसास कराती है। क्या सेवा क्या करती है, हमें अपनी सच्ची पहचान, अपनी करुणा और दूसरों से जुड़े रहने की हमारी जो क्षमता है इसका एहसास कराती है। तो वही बात है, स्वयं को जानने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है स्वयं को औरों की सेवा में डुबो दो। अगला विचार आता है, ऐसे जियो कि तुम कल मरने वाले हो और ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। तो इसकी व्याख्या देखें। यह कथन जीवन के प्रति एक संतुलित और गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।
ये कथन क्या करता है, जीवन के प्रति एक संतुलित और एक गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। ऐसे जीवो जैसे कल मरने वाले हो, हमें वर्तमान क्षण को महत्व देने, पश्चाताप के बिना जीने और अपने मूल्यों के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें तत्काल, महत्वपूर्ण और सार्थक कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करता है। दूसरा वाक्य था, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। यह हमें क्या करता है, आजीवन सीखने, ज्ञान प्राप्त करने और बौद्धिक विकास में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और यह दर्शाता है कि ज्ञान और व्यक्तिगत विकास सतत प्रक्रिया है और इसका कोई अंत नहीं है। यह ज्ञान और विकास, व्यक्तित्व विकास क्या है, एक सतत प्रक्रिया होती है और इसका अंत नहीं होता है। अगला विचार आता है, सत्य बिना जन समर्थन के भी खड़ा है और वह कैसा है, आत्मनिर्भर है। तो इसकी व्याख्या देखें तो ये गांधी जी के सत्य के प्रति अटूट विश्वास को दिखाता है। ये क्या करता है, गांधी जी के सत्य के प्रति जो अटूट विश्वास था उनका, उसको दिखाता है। उनका मानना था कि सत्य को किसी बाहरी समर्थन या अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती, वह अपने आप में पूर्ण और शक्तिशाली है, भले ही कोई भी उस पर विश्वास करे या उसका साथ दे या ना दे। सत्य अपनी शुद्धता और शक्ति के कारण कायम रहता है। सत्य क्या होता है, अपनी शुद्धता और शक्ति के कारण कायम रहता है। यह हमें क्या अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनने और सही के लिए खड़े होने के लिए प्रेरित करता है, भले ही हम अकेले ही क्यों न हो। लेकिन ये क्या करता है, सत्य के लिए खड़े रहने के लिए हमें प्रेरित करता है। अगला विचार आता है महात्मा गांधी जी का, मैं सभी की समानता में विश्वास रखता हूँ। मैं क्या है, सभी की समानता में विश्वास रखता हूँ, सिवाय किनके, पत्रकारों और फोटोग्राफरों की। तो पत्रकारों और फोटोग्राफरों के समानता में विश्वास नहीं रखता हूँ। तो ये एक तरह के जोक है, विनोदी, लेकिन एक गहरा कथन है कि महात्मा गांधी जी मीडिया की शक्ति और उसके संभावित घुसपैठ से भलीभांति परिचित थे। वे जानते थे कि मीडिया कहीं भी घुसपैठ कर सकता है, किसी के भी व्यक्तिगत जीवन में घुसपैठ कर सकता है, तो उसके लिए कहते हैं। वे जानते थे कि पत्रकार और फोटोग्राफर अक्सर उनके निजी स्थान का अतिक्रमण करते हैं, मतलब उनको जितना अधिकार मिलता है उस अधिकार से बढ़ के वो दूसरों के व्यक्तिगत जीवन में झांकने की कोशिश करते हैं, उनकी गोपनीयता की उपेक्षा करते हैं। ये कथन उनकी व्यक्तिगत सीमा की आवश्यकता और शायद मीडिया की कभी कभी जो अनैतिक और घुसपैठिया व्यवहार है उनकी प्रति उनकी निराशा को दिखाता है, जबकि वे मानवता की व्यापक समानता के समर्थक थे। तो ये केवल दो को इसलिए मना कर देते हैं, क्यों, क्योंकि वो कई बार क्या है, अपनी सीमाओं को लांघ करके घुसपैठ कर लेते हैं, अपनी सीमाओं को नहीं पहचानते। मतलब अगला विचार आता है उनका, विश्वास करना एक गुण है, लेकिन अविश्वास दुर्बलता की जननी है। विश्वास करना तो एक तरह का गुण है और अविश्वास क्या होता है, दुर्बलता की जननी होती है। तो यह आशावाद और सकारात्मक दृष्टिकोण के महत्व को दिखाता है। यह क्या करता है, आशावाद और सकारात्मक दृष्टिकोण के महत्व को दिखाता है। दूसरों पर विश्वास करना, खुद पर विश्वास करना और जीवन में विश्वास करना एक शक्तिशाली गुण होता है। वे ये कहते हैं कि दूसरों पर विश्वास करो, खुद पर भी विश्वास रखो और जीवन में भी विश्वास रखो, क्योंकि ये तीनों ही क्या है, एक शक्तिशाली गुण है जो सहयोग, प्रेम और प्रगति को बढ़ावा देता है। जो क्या कहता है, सहयोग, प्रेम और प्रगति को बढ़ावा देता है। इसके विपरीत अविश्वास संदेह, भय और अलगाव को जन्म देता है। अविश्वास क्या करता है, संदेह, भय और अलगाव को जन्म देता है, जो व्यक्ति और समाज को कमज़ोर करता है। जो क्या करता है, व्यक्ति और समाज को कमज़ोर करता है। अविश्वास हमें दूसरों से जुड़ने, अवसर लेने और विकास करने से रोकता है। अविश्वास क्या करता है, हमें दूसरों से जुड़ने, अवसर लेने और विकास करने से रोकता है। महात्मा गांधी जी का अगला कथन आता है, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, पर ऐसी कोई वजह नहीं है जिसके लिए मैं मारने के लिए भी तैयार हो जाऊँ। मतलब मैं मारने के लिए तैयार नहीं हूँ। व्याख्या देखें तो यह अहिंसा के प्रति महात्मा गांधी जी की परम प्रतिबद्धता को दिखाता है। क्या, महात्मा गांधी जी की जो अहिंसा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है उसको दिखाता है। वह अपनी जान की परवाह किए बिना, क्या, वह अपनी जान की परवाह किए बिना अपने सिद्धांत मतलब सत्य, अहिंसा के लिए खड़े होने के लिए तैयार थे। लेकिन वो किसी भी परिस्थिति में, वे किसी भी परिस्थिति में किसी और को नुकसान पहुंचाने या मारने के लिए तैयार नहीं थे। यह दिखाता है कि अहिंसा उनके लिए एक रणनीति नहीं था, बल्कि एक मौलिक नैतिक सिद्धांत भी था जो उनके अस्तित्व को परिभाषित करता है। जो क्या करता है, उनके अस्तित्व को परिभाषित करता है। महात्मा गांधी जी का एक और विचार आता है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पापी से तो क्या करो, प्रेम करो। तो महात्मा गांधी जी की करुणा और क्षमा के दर्शन का महत्वपूर्ण पहलू है। ये जो कथन है ये क्या है, हमारे महात्मा गांधी जी की करुणा और क्षमा के दर्शन का महत्वपूर्ण पहलू है। इसका मतलब है कि हमें गलत कार्यों या फिर व्यवहार को नापसंद करना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए, पाप से घृणा करनी चाहिए, लेकिन
हमें उन व्यक्तियों के प्रति घृणा नहीं रखनी चाहिए जिनके लिए वे किए गए हैं, मतलब पापी से प्रेम करना चाहिए। ये मानना है कि व्यक्ति को उनके बुरे कार्यों से अलग किया जा सकता है, और यह कि पापी अभी भी पश्चाताप और सुधार की क्षमता रखता है। पापी यदि पश्चाताप और सुधार करता है तो वह सुधर जाएगा। तो शत्रु के प्रति भी प्रेम और समझ की रखने की आग्रह करता है। ये क्या करता है, शत्रु के प्रति भी प्रेम करो और एक समझ बना के रखो। क्यों? क्योंकि वह शत्रु भी कभी भी दोस्त बन सकता है। अगला कथन आता है, भगवान का कोई धर्म नहीं होता। तो गांधी जी के सर्वधर्म संभाव की अवधारणा का आधार है। उनका मानना था कि ईश्वर एक है और विभिन्न धर्म उस एक ही परम सत्य तक पहुंचने के अलग अलग तरीके हैं। कि ईश्वर एक है और क्या है, विभिन्न धर्म क्या है, उस एक ही परम सत्य तक पहुंचने के अलग अलग तरीके हैं। ईश्वर किसी विशेष धर्म या संप्रदाय तक सीमित नहीं है। ईश्वर क्या है, किसी विशेष धर्म या संप्रदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि वह सभी के लिए सार्वभौमिक है, सभी के लिए बराबर है। यह धार्मिक सहिष्णुता और सद्भाव पर जोर देता है। ये क्या करता है, हमारे धार्मिक सहिष्णुता और सद्भाव पर जोर देता है। महात्मा गांधी जी कहते हैं, आंख के बदले आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। आंख के बदले आंख यदि प्रतिशोध की भावना रहेगी तो क्या होगा, विश्व को, पूरे विश्व को ये अंधा बना देगी। तो ये हमारे प्रतिशोध की विनाशकारी चक्र है, उसके खिलाफ एक शक्तिशाली चेतावनी है। ये हमारे प्रतिशोध के विनाशकारी चक्र के खिलाफ एक शक्तिशाली चेतावनी है। यदि हर कोई बदला लेने पर तुला हो तो संघर्ष और हिंसा कभी भी समाप्त नहीं होगी और अंततः सभी को नुकसान होगा। यह अहिंसक प्रतिरोध और क्षमा के महत्व पर जोर देता है। यह क्या करता है, अहिंसक प्रतिरोध और क्षमा के महत्व पर जोर देता है। यह दिखाता है कि शांति और समाधान केवल प्रतिशोध के चक्र को तोड़ने से ही आ सकते हैं। कि शांति और समाधान कब आएंगे, जब आप प्रतिशोध के चक्र को तोड़ देते हैं। महात्मा गांधी जी का अगला कथन आता, क्रोध और अहंकार। ये क्रोध और अहंकार सही समझ के दुश्मन होते हैं। व्याख्या देखिए तो क्रोध और अहंकार मतलब ईगो, टॉलरेंस, इनटॉलरेंस सही समझ के दुश्मन होते हैं। क्रोध क्या है, हमारी तर्कसंगत सोच को बाधित करता है। क्रोध क्या करता है, हमारी तर्कसंगत सोच को बाधित करता है और हमें सही निर्णय लेने से रोकता है। क्या है, हमें सही निर्णय लेने से रोकता है। अहंकार हमें दूसरों के दृष्टिकोण को समझने से रोकता है। अहंकार क्या करता है, हमें दूसरों के दृष्टिकोण को समझने से रोकता है, हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करने नहीं देता है। अहंकार क्या करता है, हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करने नहीं देता। ये दोनों भावनाएं मतलब क्रोध और अहंकार निष्पक्ष और स्पष्ट समझ की प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधाएं होती है। ये पूर्वाग्रह और गलत निर्णय को जन्म देती है। ये क्या करती है, पूर्वाग्रह और गलत निर्णय को जन्म देती है। अगला कथन आता है महात्मा गांधी जी का, क्या कि जो समय बचाते हैं वो धन बचाते हैं। कि जो समय बचाते हैं वे धन बचाते हैं और बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर है। मतलब यह समय के मूल्य और कुशल समय प्रबंधन के महत्व को उजागर करता है। ये क्या करता है, ये समय के मूल्य और कुशल समय प्रबंधन के महत्व को उजागर करता है। समय एक अनमोल संसाधन है। समय क्या है, एक अनमोल संसाधन है और इसे बुद्धिमानी से उपयोग करने से दक्षता बढ़ती है। समय क्या एक अनमोल संसाधन है और इसे जब बुद्धिमानी से उपयोग किया जाता है तो इससे क्या होता है, दक्षता बढ़ती है और उत्पादकता में सुधार होता है। जब आप समय बचाते हैं तो आप क्या है, अन्य उत्पादक गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं। यदि आपके पास समय बचेगा तो समय का उपयोग किस में कर सकते हो, अन्य उत्पादक गतिविधियों में कर सकते हो या अनावश्यक लागतों से बच सकते हो जो अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय लाभ के बराबर है। मतलब एक तरफ से देखें तो जैसे आपको फायदा हुआ उसी तरह की बात होती है कि आपने समय बचाया। और यह समय ही धन का एक विस्तार है। ये विचार है ना कि समय ही धन है, इसी का विस्तार है कि जो समय बचाते हैं वो धन बचाते हैं और बचाया हुआ धन क्या है, कमाए हुए धन के बराबर है। फिर आता मौन सबसे सशक्त भाषण है। महात्मा गांधी का विचार था, गांधी जी का विचार क्या है, मौन सबसे सशक्त भाषण है और धीरे धीरे दुनिया आपको सुनेगी। यदि आप मौन रहते हैं तो धीरे धीरे दुनिया आपको नोटिस करना शुरू करती है, ध्यान देना शुरू करेगी और आपको सुनेगी। तो यह दिखाता है कि शब्दों के बिना भी सत्य और दृढ़ संकल्प की शक्ति कितनी प्रबल हो सकती है। कि शब्दों के बिना भी सत्य और दृढ़ संकल्प की शक्ति क्या है, कितनी प्रबल हो सकती है। मौन का अर्थ निष्क्रियता नहीं है कि कोई व्यक्ति चुप है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम का नहीं है, निष्क्रिय है, बल्कि आत्मनियंत्रण, गहन विचार और एक दृढ़ शांत दृढ़ता है मौन होना। गांधी जी का विचार इसका प्रमाण है, जहां उन्होंने अपने अहिंसक प्रतिरोध और सत्यनिष्ठा के माध्यम से दुनिया को प्रभावित किया।
अक्सर बिना कुछ अधिक बोले, मतलब वो ज़्यादा बोलते नहीं थे। सच्ची शक्ति दिखावे और जोर जोर से बोलने में नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों के प्रति मौन और अडिग प्रतिबद्धता में निहित होती है, जो अंततः ज़्यादा प्रभाव डालता है। जो व्यक्ति मौन रहता है, प्रतिबद्ध रहता है, तो वही क्या है, सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो बात क्या है, मौन सबसे सशक्त भाषण है, धीरे धीरे दुनिया आपको सुनेगी। महात्मा गांधी जी का अगला विचार आता है, मेरा धर्म सत्य है, सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान और अहिंसा उसको पाने का साधन है। तो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि यह गांधी जी के आध्यात्मिक और नैतिक जीवन का मूल मंत्र है। सत्य क्या है, हमारे महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक और नैतिक जीवन का मूल मंत्र है। उनके लिए धर्म केवल औपचारिक रीति रिवाज नहीं था, बल्कि सत्य की खोज और अहिंसा का पालन करना था। सत्य उनके लिए अंतिम वास्तविकता और ईश्वर का पर्याय था। सत्य क्या था उनके लिए, अंतिम वास्तविकता और ईश्वर का पर्याय था। अहिंसा मतलब प्रेम, करुणा और किसी को नुकसान न पहुंचाना, वह मार्ग था जिसके द्वारा इस परम सत्य तक पहुंचा जा सकता था। तो अहिंसा क्या है हमारे, वह मार्ग था जिसके द्वारा इस सत्य तक पहुंचा जा सकता था। यह उनके जीवन के उद्देश्य और साधन दोनों को स्पष्ट करता है, मतलब साधन और साध्य दोनों को स्पष्ट करता है कि सत्य उनके लिए साध्य था और साधन क्या था, अहिंसा। अहिंसा के माध्यम से सत्य की प्राप्ति करते थे। महात्मा गांधी जी का अगला विचार, पृथ्वी सभी मनुष्यों की जरूरत पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराती है, लेकिन मनुष्य के लालच को पूरा नहीं कर सकती। इसकी व्याख्या देखिए तो ये पर्यावरणीय नैतिकता और सामाजिक न्याय के सिद्ध पर महात्मा गांधी जी के दृष्टिकोण उसको दिखाता है। उनका मानना था कि प्रकृति ने सभी के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए हैं ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। हालांकि मानवीय लालच और अत्यधिक उपभोग की असीमित इच्छा इन संसाधनों को खत्म कर देती है और असमानता पैदा करती है। यह कथन हमें संयम, स्थिरता और संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण के महत्व को याद दिलाता है। ये क्या करता है, हमें संयम, स्थिरता और संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण के महत्व को याद दिलाता है कि हमें ऐसा ही करना चाहिए, नहीं तो प्रकृति कभी भी नष्ट हो सकती है। अगले विचार आते हैं, अपने प्रयोजन में विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रूप को बदल सकता है। वह जो व्यक्ति अपने प्रयोजन में विश्वास रखता है, तो ऐसा सूक्ष्म शरीर मतलब कमजोर व्यक्ति भी इतिहास के रूप को बदल सकता है। तो ये कहते हैं यह व्यक्तिगत शक्ति और दृढ़ विश्वास की क्षमता पर महात्मा गांधी जी के गहन विश्वास को दिखाता है। तो ये क्या है, हमारे व्यक्तिगत शक्ति और दृढ़ विश्वास की जो क्षमता है उस पर गांधी जी के गहन विश्वास को दर्शाता है। उनका मानना था कि भले ही व्यक्ति शारीरिक रूप से छोटा या कमजोरी क्यों न हो, यदि उसका अपने उद्देश्यों में अटूट विश्वास है तो वह सबसे बड़ी विरोधों पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। कि बहुत लोग उसका विरोध करेंगे लेकिन उन विरोधों पर भी वो विजय प्राप्त कर सकता है। ये कई व्यक्तियों जैसे हमारे महात्मा गांधी जी खुद की भी बात करें तो उनके जीवन को प्रमाणित करता है कि उनका जीवन की बात करें तो उनका शरीर भी क्या कमज़ोर था, लेकिन अपने क्या उद्देश्यों को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा दृढ़ थे, इसीलिए वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। जिन्होंने अपने अटूट विश्वास और दृढ़ता से विशाल साम्राज्य को चुनौती दी और इतिहास को बदल दिया। अगला विचार आता है उनका, आप मानवता में विश्वास मत खोइए, मानवता सागर की तरह है, अगर सागर की कुछ बूंदें गंदी हो जाए तो इससे सागर गंदा नहीं होता है। तो इसकी व्याख्या देखें तो यह हमारे आशावाद और मानवीय स्वभाव में विश्वास का एक शक्तिशाली संदेश है। यह क्या हमारे आशावाद और मानवीय स्वभाव में विश्वास का एक शक्तिशाली संदेश है। महात्मा गांधी जी जानते थे कि दुनिया में बुराई और अन्याय दोनों ही मौजूद है, लेकिन उनका मानना था कि मानवीय अच्छाई अंततः प्रबल होगी, मतलब अच्छाई ज़्यादा ही रहेगी और अच्छाई तेज़ी से फैलेगी। वह हमें यह याद दिलाते हैं कि कुछ व्यक्तियों के बुरे कार्य पूरी मानवता को परिभाषित नहीं करते हैं। यदि समाज में कुछ लोग बुरे होते हैं और तो उनके बुरे कार्य क्या है, पूरी की पूरी मानवता को परिभाषित नहीं कहते हैं। ये नहीं कहते कि पूरी मानवता ही बुरी है। जैसे सागर की कुछ बूंदें प्रदूषित हो जाए, लेकिन इससे पूरा सागर अपनी विशालता और शुद्धि को क्षमता के कारण अशुद्ध नहीं होता, वह उसको भी शुद्ध कर देता है। यह हमें दूसरों में और स्वयं में अच्छाई खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये क्या करता है, हमें दूसरों में भी अच्छाई ढूंढने की बात करता है तो खुद में भी अच्छाई ढूंढने की बात कहता है। अगला कथन आता, कुरीति के अधीन होना कायरता है और उसका विरोध करना पुरुषार्थ है। कोई भी कुरीति है उसके अधीन होना तो कायरता है और उसका विरोध करना क्या होता है, पुरुषार्थ होता है। व्याख्या की बात करते यह नैतिक साहस और सक्रिय प्रतिरोध का आह्वान करता है। ये क्या हमारे नैतिक साहस और सक्रिय प्रतिरोध का आह्वान है। बुराई या अन्याय को चुपचाप स्वीकार करना कायरता है और नैतिक पतन का संकेत है।
असली बहादुरी मतलब पुरुषार्थ अन्याय, शोषण और गलत प्रथाओं के खिलाफ खड़े होने में, भले ही इसके लिए व्यक्तिगत जोखिम क्यों नहीं उठाना पड़े। यह हमें निष्क्रिय होने के बजाय अपने नैतिक विवेक के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ये क्या करता है, हमें निष्क्रिय होने की बजाय क्या करता है, अपने नैतिक विवेक के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। महात्मा गांधी जी का अगला विचार आता है, व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं अपितु उसके चरित्र से आंकी जाती है। क्या व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके चरित्र से आंकी जाती है। व्याख्या देखिए तो यह सतही दिखावे की बजाय आंतरिक गुणों के महत्व पर जोर देता है। ये क्या करता है, सतही दिखावे की बजाय आंतरिक गुणों के महत्व पर जोर देता है। गांधी जी का मानना था कि किसी व्यक्ति का सच्चा मूल्य उसके नैतिक सिद्धांतों, ईमानदारी, करुणा और व्यक्तिगत अखंडता में निहित होती है। कि किसी भी व्यक्ति की बात करें तो किसी व्यक्ति का सच्चा मूल्य किस में निहित है, उसके नैतिक सिद्धांतों, ईमानदारी, करुणा और व्यक्तिगत अखंडता में निहित होता है, न कि उसके भौतिक धन बाहरी उपस्थिति में, न कि उसके भौतिक धन और बाहरी उपस्थिति में निहित नहीं होता है। यह हमें क्या करता है, दूसरों को उनके चरित्र के आधार पर आंकने और अपने स्वयं के चरित्र को विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। यह क्या करता है, हमें दूसरों के उनके चरित्र के आधार पर आंकने और अपने स्वयं के चरित्र को विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। अब महात्मा गांधी जी का अगला विचार आता है, अपनी गलती को स्वीकारने, क्या अपनी गलती को स्वीकारना झाड़ू लगाने की तरह है, जो धरातल की तरह ही चमकदार और साफ कर देता है, जो धरातल की तरह चमकदार और साफ कर देगा हमारे मन को। व्याख्या देखें तो यह ईमानदारी और पश्चाताप की शक्ति पर एक सुंदर रूपक होता है। क्या ईमानदारी और पश्चाताप की शक्ति का एक रूपक है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना अक्सर मुश्किल होता है। क्या कोई भी व्यक्ति यदि अपनी गलती को स्वीकार करता है तो सबसे मुश्किल काम यही होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अहंकार को छोड़ना पड़ता है। यदि व्यक्ति अहंकार में होता है तो अहंकार में व्यक्ति कभी भी अपनी गलती को नहीं मानता। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो यह एक सफाई प्रक्रिया की तरह होता है, जो हमारे मन और आत्मा को बोझ से मुक्त कर देता है। यह हमें स्पष्टता, शांति और आगे बढ़ने का अवसर देती है। जैसे झाड़ू लगाने की से क्या होता है, सतत चमकदार और साफ हो जाती है, उसी तरह ये होती है। अगला कथन आता है हमारे, यह मतलब मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तो गांधी जी के सिद्धांतों को सही शब्दों से कहीं अधिक अपने जीवन में जीने की उनकी जो प्रतिबद्धता है उसको दिखाता है। यह क्या, गांधी जी के सिद्धांतों को शब्दों से कहीं अधिक क्या अपने जीवन में जीने की उनकी प्रतिबद्धता उसको दिखाता है। उनका मानना था कि सच्चा नेतृत्व शिक्षा उपदेश से नहीं बल्कि व्यक्तिगत उदाहरण से आता है। कि सच्चा नेतृत्व लीडरशिप है और शिक्षा उपदेशों से नहीं आती बल्कि व्यक्तिगत उदाहरण से आती है। उन्होंने अपने विचारों को अपने दैनिक जीवन में उतारा और उनका जीवन ही उनके दर्शन का सबसे शक्तिशाली प्रमाण बन गया। ये कथन हमें क्या करता है, अपनी कथनी और करनी में सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रेरित करता है कि जैसा हम कहें वैसा ही हम करें, इसके लिए हमें प्रेरित करेगा। अगला कथन आता है उनका, सत्य कभी ऐसे कारणों को क्षति नहीं पहुंचाता जो उचित हो। कि सत्य कभी भी ऐसे कारणों को क्षति या नुकसान नहीं पहुंचाता जो क्या उचित होते हैं। मतलब कि यह सत्य की शक्ति और सुरक्षा पर गांधी जी के विश्वास को दोहराता है। उनका मानना था कि यदि आपका उद्देश्य या कारण उचित है और नैतिक है तो सत्य बोलने या सत्य के मार्ग पर चलने से उसे कभी भी नुकसान नहीं होगा। अंततः सत्य की ही विजय होगी और उचित उद्देश्यों को मजबूत करता है, भले ही अल्पकालिक कठिनाइयाँ ही क्यों न हो। सत्य क्या है, विजयी भी होता है और साथ ही साथ उचित उद्देश्यों को भी पूरा करता है, भले ही क्या थोड़ी बहुत कठिनाई आए। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि उन्होंने कहा था सत्य के मार्ग चलने पर कठिनाई तो आएगी ही। महात्मा गांधी जी कहते हैं, खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। क्या? खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। व्याख्या देखें तो यह गांधी जी के सबसे प्रसिद्ध और प्रेरक उद्धरणों में से एक है। यह हमें बाहरी दुनिया में बदलाव की उम्मीद करने की बजाय खुद से शुरुआत करने के लिए प्रेरित करता है। कि हम चाहें कि दुनिया बदल जाए, उससे पहले ये बदलाव की शुरुआत हमें खुद से करनी चाहिए। यदि आप दुनिया को अधिक शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और नैतिक देखना चाहते हैं, तो आपको स्वयं उन गुणों का प्रतीक बनना होगा। यह क्या करता है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और कार्रवाई की शक्ति पर जोर देता है। मतलब खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। अगला कथन आता है, काम की अधिकता नहीं बल्कि अनियमितता आदमी को मार डालती है। तो ये कार्य
कार्य नैतिकता और अनुशासन के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह क्या कार्य नैतिकता और अनुशासन के महत्व पर प्रकाश डालता है? ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि अत्यधिक काम करना उतना हानिकारक नहीं है जितना कि काम को अनियमित और असंगठित तरीके से करना हानिकारक हो सकता है। अनियमितता से तनाव, अक्षमता और अंततः क्या होता है, बर्नआउट हो सकता है, मतलब नुकसान पहुंच सकता है, जो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर बना सकता है। नियमितता, अनुशासन और व्यक्तिगत दृष्टिकोण उत्पादकता और कल्याण को बनाए रखने के में मदद करते हैं। कि नियमितता, अनुशासन और व्यवस्थित जो दृष्टिकोण होता है, ये उत्पादकता और कल्याण को क्या है, बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। उनका अगला कथन आता है, भूल करने में पाप तो है, परंतु उसे छुपाने में उससे भी बड़ा पाप होता है। भूल करना एक पाप तो होता है, लेकिन उसे छुपाना क्या होता है, उससे भी बड़ा पाप होता है। मतलब यह ईमानदारी और जवाबदेही के महत्व पर जोर देता है। ये कहता है गलतियां करना मानवीय है, लेकिन उन्हें स्वीकार न करना, उन्हें छिपाना एक तरह का नैतिक दोष होता है। कि गलतियां करना गलत नहीं है, गलतियां करना गलत नहीं होता, ये तो एक मानवीय प्रवृत्ति कि मनुष्य से गलती हो जाती है, लेकिन उन्हें स्वीकार नहीं करना या छिपाना क्या होता है, एक नैतिक दोष पैदा करता है। गलतियों को छुपाने से झूठ, छल और विश्वास की कमी पैदा होती है, जो मूल गलती से भी ज़्यादा हानिकारक होती है। ईमानदारी से गलती स्वीकार करना सुधार और विकास का पहला कदम है। कि ईमानदारी से गलती करना क्या होता है, ईमानदारी से गलती स्वीकार करना सुधार और विकास का पहला कदम माना जाता है। उनका अगला कथन था, श्रद्धा का अर्थ है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास का अर्थ है ईश्वर में विश्वास। क्या श्रद्धा का अर्थ क्या है, आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास का अर्थ है ईश्वर में विश्वास। तो गांधी जी के आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक विश्वासों का एकीकरण है ये। उनके लिए सच्ची श्रद्धा केवल बाहरी अनुष्ठानों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें अपने आप पर विश्वास करना, मतलब आत्मविश्वास, और अंततः एक उच्च शक्ति में विश्वास करना शामिल था। यह सुझाव देता है कि आत्मविश्वास और ईश्वर विश्वास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कि आत्मविश्वास और ईश्वर में विश्वास क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम वास्तव में उस देवी शक्ति में विश्वास कर रहे होते हैं जो हमारे भीतर निवास करती है। क्या जब हम खुद पे विश्वास करते हैं तो वास्तव में हम क्या उस देवी शक्ति में विश्वास कर रहे होते हैं जो हमारे भीतर निवास करती है। अगला कथन है उनका, और आखिरी कथन है क्या, कि अक्लमंद काम करने से पहले सोचता है, मूर्ख काम करने के बाद। तो यह बुद्धिमान और मुक्तापूर्ण व्यवहार के बीच में अंतर को स्पष्ट करता है। समझदार व्यक्ति दूरदर्शिता का उपयोग करता है और परिणामों का अनुमान लगाता है और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करता है। इसके विपरीत देखें तो मूर्ख व्यक्ति क्या बिना सोचे समझे आवेग में आके काम करता है और फिर परिणामों से जूझता रहता है। ये कथन हमें चिंतनशील, विचारशील और योजनाबद्ध होने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इस तरह आज के एक लेक्चर के जरिए हमने महात्मा गांधी जी का नीति शास्त्र देखा, उनके सभी कथनों की व्याख्या देखी, जीवन में उनका प्रयोग किस तरह से किया जाता है इस चीज़ को देखा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।